Hello, Namaste, Om Namah Shivaya. I'm Sushmita Abhi and I welcome you to my channel Jeevan Chakra Cycle of Life. How are you all, my dear ones? So this video is all about your upcoming week कि आपके लिए आने वाला वीक जो है वो कैसे जाने वाला है, हम ये देखने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से। लास्ट वीक मैं नहीं बना पाई थी आप लोगों के लिए वीडियो बिकॉज आई वाज ट्रैवलिंग, आई वाज इन वैष्णो देवी, आई वाज इन कटरा। वहाँ पे भी मैंने आप सबको बहुत याद किया, आप सबके लिए मैंने प्रेयर्स किए कि जो भी मुझसे जुड़ा हुआ है उन सब की सारी ड्रीम्स पूरे हो जाए। तो आपकी मैं हाज़िरी लगा के आ चुकी हूँ। देख लीजिए कि कभी भी आपको माता रानी जो है वो बुला सकती है। तो आज हम देखेंगे विद द हेल्प ऑफ टैरो कार्ड्स, विद द हेल्प ऑफ ओरेकल कार्ड्स, एज वेल एज वन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हम चेक करने वाले हैं विद द हेल्प ऑफ डाइस डिविनेशन। हम देखने वाले हैं कि आपका वीक कैसे जाने वाला है। इस बारी रीडिंग थोड़ी डिफरेंट है क्योंकि हर बार मैं कर रही थी विद द हेल्प ऑफ ज़ोडिएक साइन, आपके सन मून राइजिंग साइन के साथ मैं कर रही थी रीडिंग, लेकिन मुझे रिक्वेस्ट आया कि आप नंबर्स के थ्रू ही करें, तो मैं अब नंबर्स के थ्रू कर रही हूँ। आप जैसा कहेंगे वैसे ही मैं रीडिंग लेके आऊँगी आपके लिए। अगर आपको लगता है कि आप नंबर से रेजोनेट करते हैं तो नंबर वाइज ले आऊँगी, अगर आपको लगता है कि आप ज़ोडिएक से करते हैं तो आपके लिए मैं वैसी रीडिंग ले आऊँगी। तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा कॉमेंट सेक्शन में व्हाट एग्जैक्टली डू यू प्रेफर बाई नंबर और बाई ज़ोडिएक साइंस। और साथ में मैं आपको ये बोलना चाहूँगी, जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि अगर आपको इन डिटेल रीडिंग देखनी है तो आपको देखना है अपना पर्सनालिटी नंबर, आपका डेस्टिनी नंबर एज वेल एज पर्सनल ईयर नंबर आपका जो है, उन सब की आपको रीडिंग देखनी है। तो आपको तब जाके क्लियर पिक्चर नज़र आता है कि आपका वीक कैसा जाएगा, क्योंकि हर नंबर से आपको कोई ना कोई परसेंटेज ऑफ इनपुट्स मिलती ही मिलती हैं। ओके, तो चलिए हम स्टार्ट करेंगे नंबर 1 से। बाकी सारे नंबर्स के जो टाइम स्टैम्प्स हैं आपको मिलेंगे डिस्क्रिप्शन कॉलम एज वेल एज कमेंट सेक्शन के अंदर। Hello, Namaste, Om Namah Shivaya. How are you all, number one people? I am Sushmita Abhi and I welcome you to my channel Jeevan Chakra Cycle of Life. तो आज देखने वाले हैं हम कि आपका आने वाला वीक कैसे जाने वाला है। सबसे पहले हम देखेंगे टैरो कार्ड्स के थ्रू, फिर ओरेकल कार्ड्स के थ्रू, और वन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आप ज़रूर पूछ के रखिएगा, सोच के रखिएगा, जो आपको पूछना है टूवर्ड्स द एंड ऑफ दिस रीडिंग। देख लेते हैं कि आपके लिए क्या आ रहा है। सबसे पहले हम टैरो कार्ड से स्टार्ट करेंगे हमेशा की तरह, और उसके बाद हम देखेंगे आपके ओरेकल कार्ड्स। बहुत सारे एनर्जी के साथ, बहुत सारे पॉजिटिविटी के साथ मैंने आप लोगों के लिए ये कार्ड्स पहले ही निकाल के रखे हैं। देख लेते हैं कि कैसा होने वाला है आपका वीक। सबसे पहले आ रहा है पेज ऑफ कप्स, ये हैं आपके टैरो कार्ड में सबसे पहला कार्ड। नेक्स्ट इज क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, उसके बाद आ रहा है दी एम्परर। ये तो बहुत ही ब्यूटीफुल सी स्टोरी बन रही है आपकी, जहाँ पे पेज की एनर्जी है, जहाँ पे आप इमेच्योर की एनर्जी आ रही है, यहाँ आप प्रैक्टिकल होते हुए और यहाँ आप बिल्कुल डिसिप्लिन्ड होते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। तो स्टार्टिंग ऑफ द वीक में जहाँ आपके लिए एक न्यू बिगनिंग है, चाहे वो स्पिरिचुअलिटी में हो, चाहे आपकी लव लाइफ में हो, आपके इमोशंस में हो, ये उस तरह की बात करता है, क्योंकि ये कप्स का कार्ड है। तो कप्स जो बात करता है वो बात करता है इमोशंस के बारे में। तो कहीं ना कहीं आपकी एक न्यू बिगनिंग होते हुए मुझे नज़र आ रही है। साथ में अगर कोई आप पैशन को फॉलो करते हैं, कोई चीज़ है जो कि जिससे आप कनेक्टेड थे, तो मुझे नज़र आ रहा है कि आप सारी पुरानी चीज़ों को छोड़ के आप अपने पैशन की तरफ बढ़ते हुए, जिससे आप इमोशनली कनेक्टेड हैं, आपके प्रोफेशनल लाइफ में मुझे नज़र आ रहा है कि आप वहाँ ग्रो हो रहे हैं। ओके, दिस इज़ द स्टार्टिंग ऑफ द वीक, सो दिस इज़ वेरी ब्यूटीफुल। हो सकता है आप कोई स्पिरिचुअल रूटीन आप स्टार्ट कर सकते हैं, चाहे वो मेडिटेशन हो, चाहे वो योगा हो, प्राणायाम हो, एनीथिंग लाइक दैट। कोई ना कोई आप एक स्टेप उठा रहे हैं स्पिरिचुअली ग्रो होने के लिए। साथ में पेज ऑफ कप्स ये भी बताता है कि सोशल गैदरिंग हो सकता है, आपको कोई इनविटेशन आए इस टाइम पे। लेकिन यहाँ पे मैं आपको सजेस्ट करूँगी, क्योंकि ये पेज की एनर्जी है, एक बिगनिंग की एनर्जी है, तो इमेच्योरिटी आ सकती है। तो यहाँ आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, सोच समझ के कोई भी डिसीजन लेना है, अपने इमोशंस को ज़्यादा बहने नहीं देना है, नहीं तो हो सकता है आप कहीं ना कहीं हर्ट हो जाए। तो इस चीज़ का आप ध्यान दीजिएगा, क्योंकि एक जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, उस तरह से आपकी एक इमोशनली आप ग्रो होना शुरू होंगे। ओके, तो यहाँ आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। यहाँ पे मिड ऑफ द वीक में मुझे नज़र आ रहा है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स से कि आप बहुत ज़्यादा
प्रैक्टिकल अप्रोच रखने वाले हैं। जो चीज़ें आपको खरीदनी है, चाहे अपने लिए खरीदनी है, अपने घर के लिए खरीदनी है, ब्यूटी, आर्ट, इस तरफ आपका ध्यान जाने वाला है, मटेरियलिस्टिक गेन की तरफ आपका ध्यान जाने वाला है। और साथ में जहाँ यहाँ पे नज़र आ रहा है कि आपके पास पैसे आएँगे, आप उतने ही वाइज़ली आप सोच के आप पैसों को खर्च भी करेंगे। ऐसा नहीं है कि आप उसको बस पकड़ के रखेंगे। तो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स हर चीज़ को घर को बहुत खूबसूरत रखना, खाना बहुत अच्छे से सर्व करना, अपने आप पे बहुत ध्यान देना, सेल्फ रूटीन पे ध्यान देना एंड सेल्फ केयर पे ध्यान देना, ये सारी चीज़ों के बारे में बताता है। तो यहाँ पे इस तरह की आपकी मिड ऑफ द वीक में मुझे एनर्जी नज़र आ रही है फॉर ऑल नंबर 1 पीपल। और लास्ट टूवर्ड्स द एंड ऑफ द वीक में मुझे नज़र आ रहा है, अगर हम प्रोफेशनल लाइफ की बात करें या फिर आपकी इवन पर्सनल लाइफ की भी बात करें, दी एम्परर जो है वो किंग से भी ऊपर होता है। एक बहुत ही ज़्यादा मैच्योर एनर्जी जो होती है वो दी एम्परर की होती है। ये साथ में लीडरशिप बताता है, डिसिप्लिन बताता है, दिखाता है कि आपके लिए कोई ना कोई एक एक पोजीशन आ रही है, एक हाई पोजीशन में आप होंगे, लोग आपसे एडवाइस मांगने वाले हैं, आप डिसीजंस लेने वाले हैं लोगों के लिए, अपने लिए, ये मुझे नज़र आ रहा है। तो यहाँ पे प्रमोशन, रिवॉर्ड्स, अवार्ड्स, ये सब नज़र आ रहा है आपके लिए। इंसेंटिव्स नज़र आ रही हैं क्वीन ऑफ पेंटिकल्स से। तो दिस वीक विल बी वेरी गुड, वेयर इन आपके पर्सनल लाइफ के लिए एज़ वेल एज़ आपके प्रोफेशनल लाइफ के लिए बहुत ही ब्यूटीफुल रीडिंग आई है। आगे देख लेते हैं कि आपके लिए क्या रीडिंग आ रहे हैं ओरेकल कार्ड्स के थ्रू। तो आपके लिए सबसे पहले फाइनेंशियल के लिए आ रहा है सैक्रिफाइस। तो हो सकता है यहाँ पे जो दी एम्परर का कार्ड आ रहा है, जहाँ पे आप अपने लिए बहुत सारी चीज़ें ले लेंगे, तो उसके बाद आप अपने आप को डिसिप्लिन करेंगे कि कहीं ना कहीं आप अपने आप को सैक्रिफाइस करने वाले हैं, चीज़ों को सैक्रिफाइस करने वाले हैं कि नहीं, ये इतना खर्चा नहीं करना है, मुझे और सेटल करना है, अच्छे से आराम से थोड़ा सा इन्वेस्ट करने वाले हैं। ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। किसी भी तरह की कहते हैं ना चकाचौंध में चले जाना कि इन्होंने ये ख़रीद लिया तो मैं भी ख़रीद लूँ, उस तरह की जो एनर्जी यहाँ पे आ रही है। वहीं पे दी एम्परर में आप थोड़े से मैच्योर नज़र आ रहे हैं। तो वहीं आपको लॉर्ड गणेशा भी यही कह रहे हैं कि ये सब मोह माया है, तो थोड़ा आराम से उसको प्रैक्टिकली सोचें, सोच समझ के आप खर्च करें। तो आपको सैक्रिफाइस करना हो सकता है बहुत सारी चीज़ों के लिए। कुछ ले लेते हैं इस महीने, कुछ ले लेते हैं इस हफ्ते, कुछ नेक्स्ट वीक ले लेंगे। इस तरह से आपको कहीं ना कहीं सेक्रीफाइस करते हुए आप फाइनेंस में मुझे नज़र आ रहे हैं। आगे है आपके लिए एक्सेप्टेंस। देखिए आपके लिए कार्ड आ रहा है एक्सेप्टेंस, दैट इज़ रूट चक्रा। अगेन आपकी मेटेरियलिस्टिक चीज़ के बारे में ही बताया जा रहा है। तो आपको एक्सेप्टेंस करना है कि भाई लाइफ ऐसे ही चलती है, कभी कम कभी ज़्यादा, कभी बहुत प्रॉफिट हो जाता है, कभी लॉस हो जाता है। तो आप अगर बिज़नेस में हैं या फिर आप ऑफिस में हैं, कहीं पे भी काम कर रहे हैं, या मनी के लिए अगर आप शेयर मार्केट में, क्रिप्टो में, कहीं पे भी आप इन्वेस्ट करते हैं, तो समवेयर यू हैव टू एक्सेप्ट द लाइफ इन द वे दैट इज़ कमिंग, बिकॉज हमेशा दिन होता है तो रात भी होती है। तो प्रॉफिट हुआ है आपको तो लॉस भी हो सकता है। तो आपको ग्रे टाइम के लिए थोड़ा सा आपको सेक्रीफाइस करके रखना है मनी वाइज, मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। साथ में एक्सेप्टेंस कार्ड ये भी बताता है कि जो इमोशनली अगर आप कहीं से भी आप हर्ट हो रहे हैं कि वो मुझे टाइम नहीं दे रहा, या फिर वैसा चार्म नहीं रहा अब एक रिलेशनशिप में, तो आपको एक्सेप्ट करना होगा कि येस, टाइम उनके पास एक्चुअली में नहीं होगा, इसलिए वो आपको टाइम नहीं दे रहे हैं। इस तरह की एक्सेप्टेंस जो है रूटीन में, वो आपको लेके आना होगा, चाहे वो आपकी पर्सनल हो, चाहे वो आपके प्रोफेशनल लाइफ में हो। साथ में ये रूट चक्रा की बात करता है, तो आप ज़रूर रूट चक्रा पे काम करें, मेडिटेशन करें, आपके लिए बहुत अच्छा है। रेड कलर की फूड को इंक्लूड करें, चाहे वो फ्रूट्स हो, चाहे एनी वेजिटेबल्स, जो भी रेड कलर का है उसको आप इंक्लूड करें। साथ में रेड कलर की आप ड्रेस भी पहन सकते हैं, वो भी आपको बहुत हेल्प करने वाला है। आगे देख लेते हैं कि आपके लिए साईं क्या बताना चाह रहे हैं। साईं बोल रहे हैं रीड द होली बुक्स। जैसे मैं आपको बता रही थी कि आपके लिए यहाँ पे स्पिरिचुअली ग्रो होने की भी बात हो रही है कोई ना कोई रूटीन के लिए। तो आपको कहा जा रहा है कि आप होली बुक्स पढ़ें, तो उसमें बहुत सारी ऐसे इन्फॉर्मेशंस हैं, जो क्वेश्चंस आपके मन में हैं वो क्वेश्चंस के आंसर्स आपको होली बुक्स के अंदर मिल सकते हैं। ये आपसे साईं बोलना चाह रहे हैं। आगे देख लेते हैं एंजल्स क्या बता रहे हैं आपको। एनलाइटनमेंट, ओ वाओ। तो यहाँ पे तो स्पिरिचुअल ग्रोथ तो 100% आपके लिए नज़र आ रहा है। यहाँ पे एनलाइटनमेंट पता चल रहा है। यह आपको ये कार्ड यही बताता है कि
आप किसी भी तरह की आपकी अगर कोई क्वेश्चंस हैं, उसके आंसर्स आपको 100% मिलने वाले हैं, लेकिन वो तब मिलेंगे जब आप अपने आप को खुद से जोड़ेंगे। तो आपको खुद से जोड़ना है, तभी हम कौन हैं? हम हैं जीवात्मा। हमें किससे जुड़ना है? परमात्मा से जुड़ना है, ओके? तो आप जब ऐसा कर लेंगे, अपने आप को परमात्मा से जोड़ लेंगे, तो उसे कहते हैं एनलाइटनमेंट। तो दिस इज़ व्हाट इज़ द गाइडेंस। तो आपको ज़रूर मेडिटेशन करना चाहिए, ओके? यहाँ पे भी नज़र आ रहा है कि आप सोल ग्रुप के साथ हैं, तो हो सकता है आप कोई वर्कशॉप ऐसे ज्वाइन करेंगे जहाँ पे आपको एनलाइटनमेंट आपको मिल सकती है, ओके? यहाँ पे भी आपके लिए अगेन हाउ डू यू नीड टू नर्चर योरसेल्फ में भी आ रहा है, बी स्टिल। तो नंबर 1 दिस टाइम यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर स्पिरिचुअल ग्रोथ। आपको यही कहा जा रहा है, स्टिल होइए। तो हो सकता है बहुत सारी चीज़ें जो है वो आपके दिमाग में चल रही है, तो आपसे बार बार यही बोला जा रहा है कि आप स्पिरिचुअली ग्रो होइए। नंबर 1 आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। होली बुक आ रहा है, एनलाइटनमेंट आ रहा है, यहाँ पे भी पेज ऑफ कप्स आ रहा है, यहाँ पे बी स्टिल आ रहा है। ये आपको नर्चर करने में बहुत अच्छा रहेगा। तो आप स्टिल तभी हो सकते हैं जब आप मेडिटेटिव होते हैं, ओके? तो आपको ये कहा जा रहा है खुले आसमान के नीचे आप लेट सकते हैं, थोड़ा टाइम स्पेंड कर सकते हैं, तो आपके लिए अच्छा रहने वाला है। इट विल हेल्प यू अ लॉट, ओके? तो आपके लिए, आपकी पीस के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है फॉर ऑल नंबर 1 पीपल। आगे देख लेते हैं, व्हाट डू यू नीड टू सरेंडर। सरेंडर टू डिवाइन टाइमिंग्स। ओ वाओ, आपकी तो पूरी रीडिंग जो है वो बहुत ही ब्यूटीफुल आई है, वेयर इन बार बार यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स आर कमिंग, स्टेपिंग इन एंड आपको पीस दिलाना चाहते हैं। तो नंबर 1 अगर कहीं से भी आप बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड हैं, इमोशनली डिस्टर्ब्ड मुझे नज़र आ रहे हैं, ये सारे कार्ड्स मुझे यही बता रहे हैं। एक्सेप्टेंस का कार्ड यही बता रहा है, सैक्रिफाइस का कार्ड यही बता रहे हैं। तो अगर आप किसी भी तरह से पर्सनल लाइफ में आप इमोशनली डिस्टर्ब्ड हैं, तो और बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर्स चाहते हैं, तो आपके लिए बार बार डिवाइन यूनिवर्स यही गाइडेंस दे रहे हैं कि आप उनसे जुड़िए, ओके? और वेट करें डिवाइन टाइमिंग का। आपको वो हर चीज़ मिलने वाली है जो आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। ये नहीं कि मुझे जल्दी मिल जाए, जल्दी मिल जाए। यू हैव टू जस्ट वेट एंड ट्रस्ट द डिवाइन टाइमिंग, ओके? थोड़ा सा काम करें, उनसे जुड़ें और डिवाइन टाइमिंग का वेट करें और ट्रस्ट रखें। दिस इज़ व्हाट इज़ द नेक्स्ट कार्ड फॉर यू, ओके? ये यहाँ रख लेते हैं। अब देख लेते हैं आपके लिए क्या आ रहा है। ये है एंजल ब्लेसिंग्स। आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स हैं इस बारी? आपके लिए है फैमिली टाइम एंड हैप्पीनेस, पार्टिंग टाइम अहेड, अबंडेंस, न्यू हाउस पॉसिबिलिटीज़, जो कि यहाँ से भी पता लगता है सोशल गैदरिंग के बारे में, यहाँ पे भी पता चलता है पार्टी टाइम के बारे में, न्यू ड्रेसेस खरीदने के बारे में, पार्टी करने के लिए न्यू अच्छे तरीके से ड्रेसअप होना, मेकअप करना, वो यहाँ पे नज़र आ रहा है। वही चीज़ आपको यहाँ बताया जा रहा है। साथ में क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड अबंडेंस भी यहाँ पे आ रहा है। न्यू हाउस भी आप हो सकता है, आपका गृह प्रवेश हो या कुछ हो, ज़रूर मुझे बताइएगा। आई विल सेंड यू लॉट ऑफ ब्लेसिंग्स फॉर दैट एज वेल, ओके? सो एक ब्यूटीफुल सा वीक लग रहा है नंबर 1 आपके लिए। देख लेते हैं कि आपके लिए क्या एफर्मेशन आ रहा है। वॉट इज़ दैट एफर्मेशन दैट इज़ कमिंग फॉर नंबर 1 पीपल? लेट्स चेक दैट, ओके? आपके लिए एफर्मेशन आ रहा है, स्टैंड अप एंड वॉक आउट ऑफ योर हिस्ट्री। तो अपने पास्ट को छोड़ के एक न्यू बिगनिंग के बारे में आपसे कहा जा रहा है कि खड़े होइए और अपने पैशन की तरफ या फिर अपनी ड्रीम की तरफ आपको आगे बढ़ना है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं एंड इस तरह से अपने आप को मोटिवेट कर सकते हैं। स्टैंड अप एंड वॉक आउट ऑफ योर हिस्ट्री, जो हो चुका है उसको भूल के आपको आगे बढ़ना है। तो कोई भी तरह की पास्ट में जो भी चीज़ें हुई है उसको छोड़ के आपको आगे बढ़ने के लिए कहा जा रहा है। चलिए अब देख लेते हैं कि आपके लिए वो 1 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का क्या आंसर आ रहा है फॉर ऑल नंबर 1 पीपल। आप पूछ लीजिए वो क्वेश्चन, हम देख लेते हैं आपके लिए कि क्या आंसर आ रहा है। ले लेते हैं प्रभु का नाम, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आपके लिए आ रहा है नंबर 7। आपको ट्रस्ट करने के लिए कहा जा रहा है। जैसे डिवाइन टाइमिंग भी बोल रहा था, वैसे ही वो कार्ड भी बोल रहे थे और यहाँ पे डाइस डिविनेशन भी कह रहे हैं ट्रस्ट रखें। आपको वो हर चीज़ जो आप चाहते हैं वो ज़रूर और ज़रूर मिल जाएगी। आई होप यू हैव लाइक द रीडिंग, आई होप इट हैज़ रेजोनेटेड विद यू। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन इफ़ यू हैव कम फॉर द फर्स्ट टाइम। डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड आपकी लाइक्स एंड आपकी कॉमेंट्स जो है वो मेरे लिए बहुत ही प्रीशियस एंड इंपॉर्टेंट है। Do not forget to do that. I will see you in the next video. Bye bye for today, number 1.
Hello all number two people, I'm Sushmita Abbi and I welcome you to my channel जीवन चक्र साइकिल ऑफ लाइफ। कैसे हैं आप सब माय डियर वंस। तो आज हम देखने वाले हैं कि नंबर टू के लिए कैसे होने वाला है ये आने वाला वीक विद द हेल्प ऑफ टैरो कार्ड्स, विद द हेल्प ऑफ ओरेकल कार्ड्स। आपके लिए मैं पहले से ही ये शफल करके रख चुकी हूँ आपके टैरो कार्ड्स और ओरेकल कार्ड्स। हम बहुत सारी पॉजिटिविटी और बहुत सारे एनर्जी के साथ तो हम देखेंगे कि कैसा होने वाला है आपका वीक। उसके बाद वन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आप सोच के रखें ज़रूर, जो हम देखने वाले हैं विद द हेल्प ऑफ डाइस डिविनेशन। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे आपके टैरो कार्ड्स के साथ हमेशा की तरह। उसके बाद हम देखेंगे आपके बाकी के ओरेकल कार्ड्स। देख लेते हैं आपके लिए क्या आ रहा है इस वीक। आपके लिए आ रहा है 6 ऑफ पेंटिकल्स, द हाई प्रीस्टेस एंड 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, तो सबसे पहले तो आपकी जो स्टार्टिंग ऑफ द वीक के लिए एडवाइस आ रही है वो यही आ रही है, जैसा आप कर्मा करेंगे, जैसे आप काम करेंगे आपको वैसा ही इन रिटर्न मिलने वाला है। तो आप जो भी चाहते हैं अपने लाइफ में, आप प्यार चाहते हैं तो आपको प्यार मिलेगा। अगर आप देंगे तो आपको वापसी में प्यार मिलेगा। अगर आप मनी चाहते हैं तो मनी को जितना आप बांटेंगे आपको वैसा ही वापस मिलने वाला है। साथ में 6 ऑफ पेंटिकल्स बताता है अनएक्सपेक्टेड आपको कोई ना कोई मनी मिल सकता है। तो कहीं से आपको ज़रूर किसी को आपने पैसे दिए हैं तो वहाँ से आपको पैसे वापस मिल सकते हैं, कहीं से आपको प्रॉफिट होने वाला है। ओके, और साथ में आपको 6 ऑफ पेंटिकल्स ये भी एडवाइस करता है कि शेयर करें। अगर आपको कोई भी चीज़, कोई भी मनी का गेन होता है या कोई फाइनेंशियल गेन होता है तो उसे बांटें। जितना आप बांटेंगे उतना ही वो बढ़ेगा। दिस इज़ व्हाट इज़ द एनर्जी इन द स्टार्टिंग ऑफ द वीक फॉर ऑल नंबर टू पीपल। दी हाई प्रिस्टेस आपको यही बताता है कि आपको मेडिटेट करने की ज़रूरत है। होली बुक मुझे आप पढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो दी हाई प्रिस्टेस हमें बताते हैं कि आपकी क्या सोल जर्नी है, जो आप अपने लाइफ पर्पस को जानना चाहते हैं। ये आप 100% जान सकते हैं, लेकिन आपको इसके लिए एक्शन लेना है। एक्शन ये लेना है कि आपकी जो स्पिरिचुअल गिफ्ट्स हैं उसको जानने के लिए, आपकी जो लाइफ पर्पस है उसको जानने के लिए आपको स्पिरिचुअली कनेक्ट होना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं मेडिटेशन करना, होली बुक्स पढ़ना एंड बीइंग अलोन एंड कनेक्टिंग योर सेल्फ विद योर सेल्फ इज़ रिक्वायर्ड। ओके, तो आपको ये ज़रूर करना चाहिए बिकॉज यू आर हैविंग सम अदर स्पिरिचुअल मैसेज दिस वीक। ये दी हाई प्रिस्टेस बताता है कोई ना कोई आपको मैसेज मिलने वाला है, आपकी इंट्यूशंस हाई होने वाली है, आपको काफ़ी सारे डाउनलोड्स होने वाले हैं। तो डू ट्राई टू चेक दैट, क्योंकि आपको हो सकता है मिड ऑफ द वीक के अंदर ही ऐसे कुछ इनपुट्स मिलें जिससे कि आप समझ पाएँ कि ये काम करने के लिए मैं इस दुनिया में आया हूँ, यहाँ मेरा जन्म हुआ है और मुझे ये काम करना है। ओके, सो दिस इज़ व्हाट आई कैन सी फ्रॉम दिस कार्ड। ऑलराइट, बहुत ही इंट्यूटिव आप होने वाले हैं टुवर्ड्स द मिड ऑफ द वीक। एंड वहीं पे यहाँ पे 9 ऑफ स्वॉर्ड्स टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीक जो मुझे नज़र आ रहा है वो यही है कि कोई ना कोई अंदर से कोई चिंता जो है वो आपको खाती जाएगी। एक कहते हैं ना कि अनफोल्डेड फियर जो है कि कहीं मेरी जॉब तो नहीं चली जाएगी, कहीं ये रिलेशनशिप मुझसे छूट तो नहीं जाएगा, कहीं वो मुझे चीट तो नहीं कर रहे हैं। इस तरह की जो अनवांटेड जो आपकी फ़ियर होती है ना, वो मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। ओके, तो यहाँ पे आपसे यही कहा जा रहा है कि अपने आप में ध्यान रखना है। हो सकता है स्लीपलेस नाइट्स हो, ओवर थिंकिंग आप करें टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीक, जो कि 9 ऑफ स्वॉर्ड्स बताता है। रातों की नींद उड़ना एंड बहुत ज़्यादा सोचना, ओवर थिंकिंग करना एंड बार बार डरते रहना, घबराते रहना कि जो चीज़ आपके सामने नहीं है, अगर ऐसा हो जाता या फिर अगर ऐसा हो गया तो, इस तरह से जो डर लगता है ना, उस तरह की मुझे आपकी एनर्जी नज़र आ रही है। सो टेक केयर नंबर टू पीपल टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीक। दिस इज़ व्हाट आई कैन सी। ओके, सो यू हैव टू टेक केयर ऑफ दिस बिकॉज जहाँ पे आपकी स्टार्टिंग ऑफ द वीक में अच्छी एनर्जी है, मिड ऑफ द वीक में आप स्पिरिचुअली ग्रो हो रहे हैं लाइफ पर्पस की तरफ, वहीं 9 ऑफ सोर्स जो है वो कहीं ना कहीं बताता है कि आप काफ़ी नेगेटिव भी हो सकते हैं। इमोशनली आप अपने आप को कहीं ना कहीं आइसोलेट कर सकते हैं, चुप हो सकते हैं, गुम हो सकते हैं। तो आपको अपने इस मूड स्विंग से अपने आप को बचाना होगा। ओके, सो यू हैव टू जस्ट टेक केयर ऑफ दैट। आराम से निकल जाएगा, टूवर्ड्स द एंड ऑफ द वीक है, बट स्टिल यू नीड टू टेक केयर। किसी से बात कर लें, मेडिटेशन कर लें, गाना सुन लें, डांस कर लें या फ्रेंड्स से मिलने चले जाएं,
तो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहने वाला है। आगे देख लेते हैं ओरेकल कार्ड्स आपको क्या कह रहे हैं। व्हाट डू यू नीड टू सरेंडर? सरेंडर टू जॉय। देखिए आपको यही कहा जा रहा है कि आपको जॉय, सरेंडर टू जॉय। अगर आप पॉजिटिव रहेंगे तो हर चीज़ आपके लिए पॉजिटिव होने वाला है। अगर आप नेगेटिव होंगे तो आपके लिए नेगेटिविटी ही आएगी। ओके, वही ये कार्ड बता रहे थे, जो आपको चाहिए वो आपको देना है। ओके, सो आप अगर पॉजिटिविटी देते हैं, आप मजाक मस्ती हर छोटी चीज़ में हैप्पीनेस जॉय ढूंढेंगे तो आपको वही यूनिवर्स वापस देने वाली है। सो सरेंडर टू जॉय माय डियर वंस, आपको यही बताया जा रहा है। हाउ डू यू नीड टू नर्चर योर सेल्फ, ये हम देख लेते हैं। ओके, आपके लिए आ रहा है सोक इन ए बाथ। ओके, तो आपको यही देखना है कि आप हो सकता है पेडिक्योर करा लें, या फिर आप अपने बाथ टब में बैठ सकते हैं, या मैनिक्योर करवा सकते हैं। तो समवेयर वाटर से आप कनेक्ट हों, अपने आप को रिलैक्स करें। आप कुछ कैंडल्स लगा सकते हैं, कुछ एसेंशियल ऑयल्स के साथ आप काम कर सकते हैं, तो आपको बहुत अच्छा रहने लगने वाला है। ओके, तो यहाँ आ रहा है बर्थ क्रिस्टल। तो यहाँ कोई ना कोई न्यू बिगनिंग आपके लिए नज़र आ रही है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी फैमिली में आप फैमिली बढ़ाना चाहते हैं, तो वो गुड न्यूज़ भी मुझे यहाँ पे आता हुआ नज़र आ रहा है। साथ में यहाँ पे आप देख सकते हैं ये क्रिस्टल आप देख सकते हैं, एमेथिस्ट है यहाँ पे। तो एमेथिस्ट अगेन आपको स्पिरिचुअली ग्रो होने के लिए दी हाई प्रिस्टेस की तरह ही कोई ना कोई न्यू थिंग आपकी लाइफ में स्पिरिचुअली ग्रो हो रही है, ये भी नज़र आ रहा है। ओके, तो ये कार्ड बेसिकली बताता है कि किसी भी तरह से अपने डीपन योर रूट्स टू क्रिएट अ सॉलिड फाउंडेशन। अपनी रूट्स पे, अपने बेस पे काम करना है, बेस चक्रा पे आपको काम करना है, ये आपसे कहा जा रहा है। क्योंकि एक बिल्डिंग तभी बनती है जब उसका बेस जो है वो बहुत स्ट्रांग हो। तो आपसे यही बताया जा रहा है कि अपनी रूट्स पे आपको काम करना है, तो जाके आपको आगे बहुत ही अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे, चाहे वो आपकी प्रोफेशनल लाइफ हो, चाहे वो आपके पर्सनल लाइफ हो। देख लेते हैं कि आपकी कौन सी चक्रा पे आपको ध्यान देना है। वो है आपके लिए थ्रॉट चक्रा। आप बहुत ज़्यादा वर्कहॉलिक हो रहे हैं, तो यहाँ पे वर्कहॉलिक से मुझे जो नज़र आ रहा है कि आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा अपने काम पे ध्यान दे रहे हैं। ओके, या फिर आपको बहुत सारे प्रोजेक्ट्स मिलने वाले हैं। अगर आप बिज़नेस में हैं तो मुझे नज़र आ रहा है आप हो सकता है कोई ना कोई आर्ट एंड क्राफ्ट के साथ आप जुड़े हुए हैं, आर्ट की इंडस्ट्री से आप हैं, जो कि आपको बहुत सारे प्रोजेक्ट्स मिल सकते हैं, बहुत ज़्यादा आप काम करने वाले हैं। और साथ में यहाँ पे थ्रॉट चक्रा पे आपको ध्यान देना है। तो अगर आप अपना थ्रॉट चक्रा अच्छा रखते हैं, आर्कएंजल माइकल को आप बुला सकते हैं, उनकी हेल्प ले सकते हैं, माँ सरस्वती की आप पूजा कर सकते हैं, एंड थ्रॉट चक्रा की आप मेडिटेशन कर सकते हैं। आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि आपको यहाँ पे कहीं ना कहीं से आपकी थ्रॉट चक्रा की वजह से प्रोजेक्ट्स मिलने वाले हैं, काम मिलने वाला है। दिस इज़ व्हाट आई कैन सी फ्रॉम दिस। ओके, तो आपकी इस वीक की जो एनर्जी रहने वाली है, आप बहुत ज़्यादा वर्कहॉलिक होने वाले हैं, तो थोड़ा सा यहाँ पे आपको कहीं ना कहीं बैलेंस बनाने की भी ज़रूरत हो सकती है। देख लेते हैं साईं क्या बोलना चाहते हैं। ओम साई राम। बिलीव, आपको बिलीव करने के लिए बोला जा रहा है। यहाँ बिलीव के कार्ड के थ्रू आपसे जो साईं बोलना चाह रहे हैं वो यही बोलना चाह रहे हैं, जो आप सोच रहे हैं उस पे आपको बिलीव रखना है। जो आप मांग रहे हैं परमात्मा से कि क्या मुझे ये मिलेगा या नहीं मिलेगा, इस तरह की कोई भी डाउट आ रही है, तो आपको साईं कह रहे हैं आपको बिलीव करके चलना है, आपको वो ज़रूर और ज़रूर मिलेगा। जो आपकी यहाँ पे अनबाउंडेड कंडीशन जो नज़र आ रही है मुझे, फियर की कंडीशन जो मुझे नज़र आ रही है, उसके लिए साईं आपको गाइड कर रहे हैं। यहाँ पे आगे देख लेते हैं फिनेंस के लिए क्या आपके लिए आ रहा है। करेज रखने को आपसे कहा जा रहा है कि आप करेज रखिए, आप गिव अप मत करिए, आप इतने नेगेटिव मत होइए। सरेंडर टू जॉय एंड कीप दैट करेज। जो कि वो लायन की एनर्जी आपको लेके आनी है। यहाँ पे आप एलिफेंट देख सकते हैं, एलिफेंट कितना स्ट्रांग होता है, तो उस तरह की आपको करेज रखनी है। अपने हर चीज़ में फाउंडेशन बनाना है, रूट्स पे काम करना है, वर्क करें, आपको ज़रूर और ज़रूर कामयाबी मिलने वाली है। देख लेते हैं कि आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स आ रहा है। आपके लिए ब्लेसिंग आ रहा है रेनबो, आपके लिए आ रहा है गुड न्यूज़, इंट्यूशन, फेवरेबल चेंज, एडवेंचर। तो यहाँ एडवेंचर नज़र आ रहा है, यहाँ पे आपके लिए इंट्यूशन नज़र आ रही है, फेवरेबल चेंज नज़र आ रहा है, कोई ना कोई गुड न्यूज़ आते हुए आपके लिए नज़र आ रही है। वाओ, व्हाट अ ब्यूटीफुल रीडिंग नंबर 2। अब देख लेते हैं कि वो कौन सा इम्पॉर्टेंट एफर्मेशन है जो आपको ध्यान रखना है। ओम नमः शिवाय। देख लेते हैं इस वीक के लिए आपके लिए अफर्मेशन क्या आ रहा है। बी हैप्पी, इट्स वन वे ऑफ बीइंग वाइज। देखिए, आपसे बार बार यही कहा जा रहा है कि अगर आपको कोई भी चीज़ चाहिए तो आपको
खुश होना होगा तो यू नीड टू टेक केयर कि आप कैसे खुश रह सकते हैं, आपको क्या चीज़ें खुशी देती है, आपको उस तरफ ध्यान देना है। नंबर 2 पीपल, अब देख लेते हैं कि आपके लिए वन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ योर लाइफ, उसके लिए क्या आंसर आ रहा है विद द हेल्प ऑफ डाइस डिविनेशन। ओके, ले लेते हैं परमात्मा का नाम। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आपके लिए आंसर आ रहा है नंबर 6, तो जैकपॉट आ रहा है आपके लिए। तो छप्पड़ फाड़ के आपके पास वो चीज़ आने वाली है जो भी आपने क्वेश्चन पूछा है, उसका आंसर है जैकपॉट। आई होप यू हैव लाइक द रीडिंग, आई होप इट हैज़ रेजोनेटेड विद यू एंड इट इज़ गonna बी अ हेल्प फॉर यू फॉर द अपकमिंग वीक। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड कॉमेंट। बाय। Hello, all number 3 people. I am Sushmita Abhi and I welcome you to my channel जीवन चक्रा साइकिल ऑफ लाइफ। कैसे हैं आप सब? तो आज हम देखने वाले हैं विद द हेल्प ऑफ टैरो कार्ड्स, ओरेकल कार्ड्स, कि आपका अपकमिंग वीक जो है वो कैसा होने वाला है। तो हमने ये ऑलरेडी मैंने यहाँ पे आपके लिए कार्ड्स निकाल के रखे हुए हैं, बहुत सारे एनर्जीज़ के साथ, बहुत सारे पॉजिटिविटी के साथ ऑलरेडी शफल करके रखा हुआ है। ये हम देखने वाले हैं। साथ में वन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप ज़रूर सोच के रखें जिसका हम आंसर देखने वाले हैं विद द हेल्प ऑफ डाइस डिविनेशन। साथ में वन एफर्मेशन हम ज़रूर देखने वाले हैं जो कि आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है इस वीक के लिए विद द हेल्प ऑफ दीज कार्ड्स। ओके, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना परमात्मा का नाम लेके। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। देख लेते हैं कि आपके लिए सबसे पहले टैरो कार्ड्स क्या आ रहे हैं। आपके रख लेते हैं ओरेकल कार्ड्स यहाँ। ओके, लेट्स चेक। आपके लिए आ रहा है ट्रांसफॉर्मेशन। सबसे पहले ही आपके लिए ट्रांसफॉर्मेशन, बिग चेंज। This is what this card is actually telling us. Okay, next is awakening, ये hanged man वाली एनर्जी है। ओके, और साथ में आपके लिए आ रहा है 3 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, तो ये तो बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी आ रही है आपके लिए कि कोई ना कोई आपके लिए एक्सपीरियंस ऐसा आने वाला है जो कि एक पावरफुल चेंज आपकी लाइफ में लेके आने वाला है। ओके, कोई ना कोई रिलेशनशिप में आपके लिए ट्रांसफॉर्मेशन, और ये ट्रांसफॉर्मेशन कई बार जो होता है वो कई बार पेनफुल होता है, लेकिन यहाँ पे मुझे जो नज़र आ रहा है आपके लिए हेल्प नज़र आ रहा है। और साथ में आप समय का पहिया कहते हैं ना, समय चेंज हो रहा है आपके लिए, वक्त चेंज हो रहा है। तो जिस भी सिचुएशन में आप अभी हैं, तो येस, दैट बिग चेंज इज़ गना कम, चाहे वो हेल्थ से रिलेटेड हो, आपके पर्सनल लाइफ से रिलेटेड हो, आपकी प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड हो, दैट बिग ट्रांसफॉर्मेशन इज़ कमिंग। ओके, आप कहीं ना कहीं फ्री होने वाले हैं वो सारी एनर्जी से, वो सारी स्टक एनर्जी से, ऑब्स्टेकल से। अगर आप कहीं रुके हुए थे, थमे हुए थे, अब आपका टाइम चेंज होता हुआ नज़र आ रहा है, जिसमें आपके लिए डिवाइन जो है वो आपके लिए वर्क कर रहे हैं। हायर बींग्स, एंजल्स आर देयर टू गाइड यू, टू हेल्प यू, एंड दे विल बी देयर फॉर दिस ट्रांसफॉर्मेशन। वाओ, दिस इज़ वेरी ब्यूटिफुल बिगनिंग ऑफ द वीक। यहाँ अवेकनिंग नज़र आ रही है। तो यहाँ पे मिड ऑफ द वीक में कहीं ना कहीं हैंगमैन की एनर्जी जो है वो हमें बताती है कि टेम्पररी, लेकिन आप थोड़ा सा रुकेंगे, थमेंगे, सोचेंगे। जैसे कहते हैं ना, एक नई बिगनिंग के लिए थोड़ा सा कई बार ही हमें पॉज करना पड़ता है, सोचना पड़ता है, समझना पड़ता है कि आप कौन से डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो वो मुझे यहाँ पे आपके लिए नज़र आ रहा है। यहाँ आप देख सकते हैं जैसे आप उल्टे लेटे हुए हैं, तो यहाँ पे आपकी चीज़ें जो हैं वो आपके बैग से निकल रही है। तो वो सारे ओल्ड मेमोरीज़, वो सारे ओल्ड ऑब्स्टेकल्स एंड किसी भी तरह की आपकी जो चीज़ें हैं जो रुकी हुई थी, वो गिरते हुए मुझे यहाँ नज़र आ रही है। जब आप कोई चीज़ एम्प्टी कर लेते हैं तो आप उसको वापस फिर से फिल कर सकते हैं, एक न्यू बिगनिंग कर सकते हैं। तो ये दोनों ही जो कार्ड्स जो हैं वो यही बता रहे हैं कि ये जो ट्रांसफॉर्मेशन आने वाला है इन द मिड ऑफ द वीक, कहीं ना कहीं आप उस पर बहुत ज़बरदस्त तरीके से चिंतन करने वाले हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये एंजल, और साथ में आपको यही एंजल यहाँ पे भी ट्री के पास आपको दिखाई दे रहे। तो ही इज़ देयर विद यू। ओके, तो आई थिंक इसे ऐसे होना चाहिए था। एनी हाउ, जैसे भी ये रीडिंग आया है मुझे वैसे ही लेंगे। तो यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन और अवेकनिंग मुझे नज़र आ रही है। और यहाँ पे 3 ऑफ वॉन्ड्स अगेन बात करता है प्लानिंग फॉर द लॉन्ग टाइम। ओके, तो यहाँ पे नज़र आ रहा है कि आप कोई ना कोई लॉन्ग टर्म की आप प्लानिंग करने वाले हैं कि किस तरह से आपको सक्सेस मिलेगी। और साथ में 3 ऑफ वॉन्ड्स आपको ये भी बताता है कि आपने जितनी मेहनत करी है ना, उसका उस पर आपको ज़रूर ज़रूर सक्सेस मिलने वाला है। मनी गेन बताता है। ओके,
और कोई भी नई नेक्स्ट स्टेप लेने के लिए थोड़ा पेशेंटली आपको काम करना होगा, सोच समझ के आपको काम करना होगा। इस तरह की आपकी एनर्जी रहने वाली है। तो आपके लिए पॉज़ एनर्जी आ रही है इन द मिड ऑफ द वीक। आपके लिए ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, एक बिग चेंज नज़र आ रहा है। वो किसी भी फील्ड में हो सकता है और साथ में एक लॉन्ग टर्म की आप प्लानिंग करने वाले हैं टूवर्ड्स द एंड ऑफ द वीक, जहाँ पे आप हो सकता है कोई कोर्स लेने वाले हैं, कोई न्यू जॉब या कहीं कोई मूवमेंट मुझे नज़र आ रही है। जैसे यहाँ पानी, वहाँ पे अब हमें दिखाई दे रहा है कि याश नज़र आ रहा है, तो यहाँ पे नज़र आ रहा है कि आपकी कहीं ना कहीं मूवमेंट होते हुए नज़र आ रही है आपके लाइफ के अंदर। ओके, तो ट्रांसफॉर्मेशन है, वैसे ही वो बता रहे हैं कि आपके लिए मूवमेंट है। ओके, देख लेते हैं कि आपके लिए बाकी कार्ड्स क्या बता रहे हैं। बाद में हम ब्लेसिंग्स इसमें से देखने वाले हैं। सबसे पहले देखते हैं व्हाट डू यू नीड टू सरेंडर। सरेंडर टू रिसीविंग सपोर्ट एंड लव। कई बार हम क्या करते हैं ना, अकेले ही रह के सोचने लगते हैं, अकेले ही फाइट करने की कोशिश करते हैं। लेकिन यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको एंजल्स, आपके यूनिवर्स यही बता रहे हैं, अगर कोई आगे से आके आपको सपोर्ट करने के लिए, आपको प्यार देने के लिए आ रहा है, तो प्लीज़ एक्सेप्ट इट, डू नॉट ब्लॉक इट। ओके, तो आप वो सपोर्ट, वो लव आप ले सकते हैं, चाहे वो आप वर्क प्लेस में हो, चाहे आपके पर्सनल लाइफ में हो। तो जस्ट थिंक अबाउट इट, सरेंडर टू रिसीविंग सपोर्ट एंड लव माय डियर वंस। आगे देख लेते हैं, हाउ डू यू नीड टू नर्चर योरसेल्फ। बिल्ड स्ट्रेंथ, तो आपको एक्सरसाइज करना चाहिए, आपको कोई ना कोई कार्डियो एक्सरसाइज हो गया, प्रोटीन इंक्लूड करना चाहिए आपको। ओके, और साथ में यहाँ पे थर्ड आई है, तो आपको मेडिटेशन भी करना है, वो भी आपके लिए अच्छा रहेगा। दिस इज़ व्हाट इज़ गोना हेल्प यू टू नर्चर योर सेल्फ दिस वीक। नेक्स्ट आपके लिए क्या है, आपके लिए कार्ड आ रहा है, मैरिज का कार्ड आ रहा है एंजल्स। आपको मैरिज मीन्स नंबर 44 यहाँ पे आ रहा है, तो यहाँ पे कोई ना कोई कमिटमेंट की बात हो रही है। देखिए यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि दो लोग साथ में आ रहे हैं, तो आप किसी भी तरह की थिंकिंग में हैं, अपने पर्सनल लाइफ के लिए, अपने पार्टनर को चूज़ करने के लिए, आगे कमिटमेंट के लिए, तो आपको कमिटमेंट देने को कहा जा रहा है। ओके, तो हो सकता है ये फैमिली में हो, आपके होम में हो, कोई रिलेशनशिप में हो, तो आपको कमिटमेंट की बात हो रही है, ऑफिस में हो। ओके, सो कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन होता हुआ, कोई जॉब मिलता हुआ भी मुझे यहाँ पे इस कार्ड से नज़र आ रहा है। नॉट ओनली कि आपकी सिर्फ मैरिज की ही बात करें, हमको यहाँ पे ये भी नज़र आ रहा है कि येस, यू कैन साइन एनी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एज वेल। सो कमिटमेंट की यहाँ पे बात चल रही है आपके लिए। नंबर 3, सो जस्ट चेक दैट एज वेल। नंबर 44 है, तो स्टेबिलिटी भी नज़र आ रहा है। आगे देख लेते हैं आपके लिए जॉय। वाओ, दिस इज़ ऑसम। तो यहाँ नज़र आ रहा है, हो सकता है आप बीच साइड में जाएं, हो सकता है अपने फ्रेंड्स के साथ मस्ती करें, कुछ फ्लोरल ड्रेसेस आप खरीद सकते हैं। तो दिस टाइप ऑफ एनर्जी वी कैन सी ओवर हियर। आगे देख लेते हैं साईं क्या बता रहे हैं आपको। ओम साई राम। ड्रीम्स, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं आपके लिए ड्रीम्स में काफ़ी सारे इनपुट्स आते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। तो साई इज़ सेइंग टेक केयर ऑफ़ योर ड्रीम्स। आपको काफ़ी सारे डाउनलोड्स ड्रीम्स से होने वाले हैं। साथ में ड्रीम्स बताता है कि योर ड्रीम्स विल कम ट्रू। दिस इज़ व्हाट अगेन इज़ द मैसेज फ्रॉम दिस कार्ड। ओके, देख लेते हैं फाइनेंस के लिए आपके लिए क्या आ रहा है। फेथ बना के रखें। ओके, तो आपके लिए कोई ना कोई मिराकुलसली जो यहाँ पे भी नज़र आ रहा है 3 ऑफ वॉन्ड्स से, कोई सक्सेस बहुत तेज़ी से आपकी तरफ आ रही है, तो उस फेथ को आप बना के रखें। और आपके लिए फाइनेंशियल गेन है, आपके लिए सक्सेस है, क्योंकि 3 ऑफ वॉन्ड्स जो है कोई ना कोई फास्ट सक्सेस की भी बात करता है। ओके, सो यहाँ पे मैरिज का आना हो सकता है। अगर आप मैरिज करना चाहते हैं तो कोई ना कोई रिलेशनशिप बहुत जल्दी आ रहा है। कहीं आप जॉब चाहते हैं तो जॉब आ रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके लिए नज़र आ रहा है कि आप कोई ना कोई कमिटमेंट करने वाले हैं, तो वो मुझे यहाँ पे इस कार्ड से नज़र आ रहा है। देख लेते हैं ब्लेसिंग्स आपके लिए। एंटरटेनमेंट, यस, म्यूज़िक, सूदिंग ऑफ माइंड, रोमांस एंड पैशन। तो नंबर 3 आपके लिए रोमांस आ रहा है। हर जगह आपके लिए इन एंड यांग की एनर्जी आ रही है, जो कि यहाँ पे भी इस कार्ड में भी यही नज़र आ रहा है। दिस इज़ ब्यूटीफुल। सो आई होप यू हैव गॉट ऑल द इनपुट्स। अब हम देखने वाले हैं वो वन इम्पॉर्टेंट क्या होने वाला है आपके लिए एफर्मेशन फॉर दिस वीक फॉर ऑल नंबर 3 पीपल। लेट्स चेक। ओम नमः शिवाय। फॉर ऑल नंबर 3 पीपल क्या है वो इम्पॉर्टेंट एफर्मेशन। Okay, this card wants to come.
लुक एट लाइफ फ्रॉम अनएक्सपेक्टेड एंगल्स टुडे। ओके, तो आपको अपने लाइफ को दूसरे एंगल से देखने की ज़रूरत है, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। वाओ, दैट्स अ ब्यूटीफुल मैसेज फॉर यू। आगे देख लेते हैं कि आपके लिए वो वन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का क्या आंसर आ रहा है। तो आपको क्वेश्चन पूछ लीजिए, अपने आइज क्लोज कर लीजिए, ले लीजिए प्रभु का नाम, बोल लीजिए मेरे साथ ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। देख लेते हैं, आपके लिए आ रहा है नंबर 7, ट्रस्ट बना के रखिए। आपसे यही कहा जा रहा है। फेथ का कार्ड आया आपके लिए, ट्रस्ट का भी आपके लिए साथ में मैसेज आ रहा है। तो आप जो भी पूछ रहे हैं ना, आपको फेथ बना के रखना है, आपको ट्रस्ट बना के रखना है, आपको वो ज़रूर चीज़ जो आप चाहते हैं वो ज़रूर मिलने वाला है। आई होप इट हैज़ रेजोनेटेड विथ यू। आई होप you have liked the reading. Do not forget to like, comment and subscribe my channel. Your likes and your comments are really very precious to me. I will see you in the next video. Bye bye for today, number 3. Hello all number 4 people. I'm Sushmita B and I welcome you to my channel जीवन चक्रा साइकिल ऑफ लाइफ। कैसे हैं आप सब? तो आज हम देखने वाले हैं कि आपका अपकमिंग वीक कैसा होने वाला है। हम देखेंगे विद द हेल्प ऑफ टैरो कार्ड्स, विद द हेल्प ऑफ ओरेकल कार्ड्स एंड साथ में वन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ योर लाइफ हम देखेंगे विद द हेल्प ऑफ डाइस डिविनेशन। तो आप वो सोच के ज़रूर रखिएगा। तो मैंने आपके लिए पहले ही विद लॉट्स ऑफ एनर्जीज एंड पॉजिटिविटी मैंने आपके लिए कार्ड्स शफल करके रखे हुए हैं। मैंने कम्युनिटी पोस्ट में भी डाला था। तो हम देखेंगे, स्टार्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ टैरो कार्ड्स, फिर बाकी ओरेकल कार्ड्स हम बाद में देखेंगे आपके लिए। तो सबसे पहला कार्ड आपके लिए क्या आ रहा है हम देख लेते हैं। सबसे पहले आपके लिए आ रहा है इमोशनल, कोई ना कोई इमोशनल बिगनिंग। ओके, तो एक रिलेशनशिप की बिगनिंग मुझे यहाँ पे 100% नज़र आ रही है। आप सबके लिए एक रोमांटिक रिलेशनशिप आपके लाइफ में स्टार्ट होता नज़र आ रहा है। आपके लिए कोई न्यू फ्रेंडशिप स्टार्ट होते हुए नज़र आ रही है। आपकी साइकिक एबिलिटी बढ़ती हुई मुझे नज़र आ रही है। आपको स्पिरिचुअल इंसाइट्स होने वाले हैं इन द स्टार्टिंग ऑफ द वीक, ये भी मुझे नज़र आ रहा है। साथ में ये कार्ड ये भी बताता है कि आपके लिए एक न्यू होम अगर आप मैनिफेस्ट करना चाह रहे थे, तो वो न्यू होम भी आपकी मैनिफेस्टेशन होते हुए मुझे नज़र आ रही है। हो सकता है आप में से कई लोग जो हैं वो गृह प्रवेश कर रहे हों, या फिर कोई ना कोई आप पेपर साइन करने वाले हैं जो जहाँ पे आप न्यू हाउस आप लेने वाले हैं। दिस इज़ व्हाट आई कैन सी। व्हाट अ ब्यूटीफुल स्टार्ट ऑफ द वीक नंबर 4 पीपल। ओ वाओ, दिस इज़ अगेन एन अमेजिंग कार्ड। तो यहाँ पे 100% आप लोगों के लिए लव लाइफ में कोई ना कोई सेलिब्रेशन आता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। साथ में ये कार्ड आपसे ये भी कहते हैं कि देखिए नंबर 4 भी है, तो ये आप ही के लिए रीडिंग है। ओके, तो यहाँ पे ये कार्ड ये भी बताता है कि आपको ग्रैटिट्यूड देना है यूनिवर्स को, डिवाइन को। इतना ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी, इतना ज़्यादा प्यार, इतना ज़्यादा पीस आपके लाइफ में आएगा इन द मिड ऑफ द वीक। तो इसके लिए आप ग्रैटिट्यूड ज़रूर और ज़रूर दें डिवाइन को। ओके, द चैरियट का कार्ड ये अगेन सक्सेस के बारे में बताता है, आगे बढ़ने के बारे में बताता है, एक क्लियर विजन के बारे में बताता है। ये बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड है द चैरियट का कार्ड। ओके, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको पब्लिक से या फिर लोगों से आपको रिकग्नाइज़ किया जाएगा, आपको रिकग्निशन मिलने वाला है, ये भी ये कार्ड बताता है। रिवॉर्ड्स के बारे में बताता है, आगे बढ़ने के बारे में बताता है। कई लोगों के लिए मुझे नज़र आ रहा है, हो सकता है आपका ट्रांसफ़र होने वाला हो, बहुत लंबे टाइम से आप चाह रहे हैं, आपका प्रमोशन होते हुए कोई भी स्टक एनर्जी नहीं नज़र आ रही है। एक बहुत ही ब्यूटीफुल वीक जहाँ पे एक न्यू रिलेशनशिप की बिगनिंग, एक न्यू एक्सपीरियंस की बिगनिंग, न्यू स्पिरिचुअल ग्रोथ, सेलिब्रेशन एंड मूवमेंट टुवर्ड्स द सक्सेस, यही नज़र आ रहा है फॉर यू number 4 people. That's a beautiful reading for you. A lovely week ahead for you number 4 people. Okay, देख लेते हैं what do you need to सरेंडर योर ईगो। तो बिल्कुल ईगो मत आने दीजिएगा। ओके, ग्रैटिट्यूड अगेन ये कार्ड बात करता है कि ग्रैटिट्यूड देना है। हर चीज़, हर ब्लेसिंग्स जो है वो डिवाइन की तरफ से आती है, कई बार हमारे अपनों की प्रेयर्स की वजह से आती है। सो ऑलवेज रिमेंबर टू हैव अ बिग हार्ट टू से थैंक यू टू एवरीबॉडी। ओके, दोज एनीवन हु हैज़ कंट्रीब्यूटेड, तो आपको ज़रूर और ज़रूर थैंक यू बोलना चाहिए। किसी ने आपको गाइड किया होगा, किसी ने आपके लिए प्रेयर किया होगा, तो आपकी इस सक्सेस की जर्नी में कोई ना कोई आपके हमेशा साथ में रहा है, और साथ में डिवाइन को, यूनिवर्स को आपको ज़रूर और ज़रूर थैंक्स बोलना चाहिए। यही आपसे कहा जा रहा है, सरेंडर योर ईगो। आगे देख लेते हैं आपके लिए
टेक अ वॉक, तो आपको नेचर में वॉक करने को कहा जा रहा है। ये आपको काफ़ी रिलैक्स करेगा। जब हम वॉक करते हैं, नेचर के साथ होते हैं, तो बहुत सारी प्लानिंग्स, बहुत सारे इनपुट्स हमारे पास आते हैं, एक फ्रेशनेस अपनी लाइफ में आती है। सो टेक अ वॉक, दिस इज़ व्हाट इज़ दिस कार्ड टेलिंग, ओके। तो ये आपको बहुत अच्छे से हेल्प कर देखिए आपके लिए नेक्स्ट कार्ड भी नेचर का ही आया है। तो नेचर इज़ गोना प्ले वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल फॉर यू दिस वीक टू नर्चर योर सेल्फ, टू गेट द इंसाइट्स फ्रॉम द यूनिवर्स, ओके, फ्रॉम द ऑलमाइटी। देख लेते हैं, इट्स टाइम टू हार्वेस्ट योर अबेंडेंस। वाओ, तो तभी ये सेलिब्रेशन, मैंने आपको बोला प्रॉस्पेरिटी आने वाला है, सब कुछ आने वाला है। टू हार्वेस्ट योर अबेंडेंस, आप देखिए फल लग गए हैं, वो फल तोड़ रही है। तो ये टाइम है जब आपको सक्सेस मिल रही है और आप उसको हार्वेस्ट कर रहे हैं। तो आपने जितना हार्ड वर्क किया है, ट्रस्ट मी, आपको उसका रिजल्ट इस वीक मिलने वाला है। आगे देख लेते हैं, आपके लिए है डेस्टिनी। तो आपके देखिए, जैसे मैं अभी आपसे बात कर रही थी, से थैंक्स, से ग्रैटिट्यूड, तो आप कहीं ना कहीं उन बंदों से मिलने, उस अपने सोलमेट से मिलने वाले हैं। हो सकता है आपकी मैरिज हो सकती है, आप कमिटमेंट में आ सकते हैं, ओके। एंड आपको ब्लेसिंग्स मिल रही है, जहां आपको मनी की ब्लेसिंग मिल रही है, स्पिरिचुअल ग्रोथ की, साथ में आपके लिए एक न्यू लाइफ की बिगिनिंग होते हुए भी नज़र आ रहा है। देख लेते हैं साईं आपको क्या बताना चाह रहे हैं। ओम साई राम। बैलेंस करके चलना है, बैलेंस इन योर एनर्जी लेके आनी है, ओके। तो आपको यही कह रहे हैं साईं कि एक्सरसाइज करें, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें, बैलेंस लेके आने की ज़रूरत है आपको। मैन फिजिकल एज वेल एज मेंटल एंड प्रोफेशनल एज वेल एज इमोशनल बैलेंस, इन एंड यांग की एनर्जी को आपको बेसिकली बैलेंस में लेके आना है, यही आपसे साई कह रहे हैं। आगे देख लेते हैं, फिनेंस के लिए आपके लिए ईज़, एबेंडेंस ही एबेंडेंस आपके लिए आता हुआ नज़र आ रहा है। तो जैसे यहाँ पे भी आपके लिए आया है कि टाइम है आपके लिए कि यू हैव टू जस्ट harvest your abundance. This was the energy over here and the same energy is coming from this card as well. बहुत easily आपके पास मनी फ्लो होता हुआ नज़र आ रहा है। देख लेते हैं क्या ब्लेसिंग्स हैं आपके लिए। ब्लेसिंग्स ऑफ फॉर फादर्स, डिटॉक्सिंग, यू आर बीइंग वॉच्ड एंड गाइडेड। तो आपको गाइड किया जा रहा है एंड आपकी डिटॉक्सिंग हो रही है आपकी बॉडी की एंड आपकी थॉट्स की। ब्लेसिंग्स ऑफ योर फोर फादर्स, तो आपके एंसेस्टर्स आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहने वाले हैं। नंबर 4 पीपल फॉर दिस वीक। चलिए देख लेते हैं वो वन इम्पॉर्टेंट आपके लिए क्या मैसेज है फ्रॉम द यूनिवर्स, ओके। देख लेते हैं फॉर नंबर 4 पीपल। प्लीज़ गाइड ऑल द एंजल्स, डिवाइन एंड यूनिवर्स, माय स्पिरिट गाइड्स। क्या है वो इम्पॉर्टेंट मैसेज फॉर ऑल नंबर 4 पीपल, ओके। सो दिस इज, देयर आर 2 कार्ड्स हैव कम, तो हम ये दोनों ही ले लेंगे आपके लिए। इट्स ऑलवेज टू अर्ली टू क्विट, ओके। तो छोड़ना नहीं है किसी भी चीज़ को, आगे बढ़ते रहना है, ओके। सोच समझ के आपको डिसीजन लेना है। स्क्वीज ऑल द जूस आउट ऑफ टुडे, सो यू हैव टू जस्ट टेक आउट वॉट एवर यू कैन गेट फ्रॉम अ पर्टिकुलर डे। मीन्स डे वन बाय वन आपको एक एक दिन को जीना है, ये आपसे कहा जा रहा है। दिस 2 कार्ड्स आर टेलिंग, ओके। ओवर थिंकिंग नहीं करनी है और आपको अपने दिन, एक दिन से कितनी खुशियाँ आप बटोर सकते हैं, कितने नॉलेज आप बटोर कर सकते हैं, ये आपको देखना है, ये आपसे कहा जा रहा है। सो वेरी वेरी ब्यूटीफुल मैसेज। किसी भी चीज़ से गिव अप नहीं करना है, ओके। चलिए देख लेते हैं वो वन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का क्या आंसर आ रहा है फॉर नंबर 4 पीपल, ओके। बोल लेते हैं ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तो आपके लिए आ रहा है नंबर 10, तो आपके लिए आंसर आ रहा है सून, ओके। तो आपका आंसर है सून। जो भी आपने पूछा है उस क्वेश्चन का आंसर है कि आपको बहुत ही जल्दी वो मिलने वाला है। आई होप यू हैव लाइक द रीडिंग, आई होप इट हैज़ रेजोनेटेड विद यू। Do not forget to like, do not forget to comment and share this video, because your comment, your likes are extremely precious to me. If you have come first time, do not forget to subscribe this channel. I will see you in the next video. Bye bye for today. हेलो, नमस्ते, ओम नमः शिवाय। कैसे हैं ऑल नंबर 5 पीपल। तो आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए रीडिंग फॉर द अपकमिंग वीक। हम देखने वाले हैं विद द हेल्प ऑफ टैरो कार्ड्स, विद द हेल्प ऑफ ओरेकल कार्ड्स, और वन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ योर लाइफ हम देखेंगे विद द हेल्प ऑफ डाइस डिविनेशन। वो क्वेश्चन आप ज़रूर सोच के रखिए। हम विद लॉट्स ऑफ पॉजिटिविटी और प्रभु का नाम लेते हुए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हम ये रीडिंग स्टार्ट कर रहे हैं। आपके लिए मैं पहले ही ये कार्ड्स, जितने भी कार्ड्स हैं वो शफल करके रख चुकी हूँ। आपको मैंने कम्युनिटी पोस्ट में भी बताया था, आई एम शफलिंग द कार्ड्स फॉर यू। तो हम स्टार्ट करेंगे, देखेंगे कि आपके लिए
टैरो कार्ड्स क्या बता रहे हैं, फिर हम आपके ओरेकल कार्ड्स देखेंगे। यहाँ पे रख देते हैं इसे। चलिए लेट्स चेक। आपके लिए सबसे पहले आ रहा है किंग ऑफ वॉन्ड्स। Starting of the of this week is very powerful. This is what I can see. आगे है आपके लिए 5 of swords. ओके, मिड ऑफ द वीक। ओके, आगे है आपके लिए 6 of swords. ओके, तो यहाँ पे नज़र आता है स्टार्टिंग ऑफ द वीक के अंदर आपसे यही गाइडेंस दिया जा रहा है कि इट्स द टाइम, हाई टाइम, वेर इन आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके यू हैव टू कम आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। कहीं ना कहीं आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर आने की ज़रूरत है। आप हो सकता है आप ज़रूर आएँ, क्योंकि इसी तरह की आपकी एनर्जी नज़र आ रही है। आप लोगों के लिए इंस्पिरेशन बन सकते हैं। आप में वो सारी क्वालिटीज़ हैं। यू हैव टू कम आउट एंड you have to express yourself. Number 5 people, take that responsibility, be in the spotlight. This is what this card basically tells about. Okay, so और bigger picture की तरफ आपको ध्यान देने की ज़रूरत है कि ये प्रोजेक्ट करने से या ये इवेंट करने से या यहाँ पे इस तरह से बात करने से आपको वहाँ से क्या उसका आउटकम मिलने वाला है। इस तरह से आपको कम्युनिकेट करना है, अपने विजन को रखना है, अपने बेसिकली सारे सेंसेस को ओपन करके एक किंग की तरह हर तरफ ध्यान देना है। कोई भी अपॉर्चुनिटीज़ आपसे मिस नहीं होनी चाहिए। और कई बार होता है ना कि हम पीछे पीछे रखते हैं अपने आप को। तो यहाँ पे नंबर 5 आपकी जो क्वालिटी है, आपकी जो मेन क्वालिटी है, वो आपकी कम्युनिकेशन की क्वालिटी होती है। आप में बहुत ब्यूटीफुल क्वालिटी होती है कि आप किसी भी चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से बोल सकते हैं। आपका विजन ही इतना अच्छा होता है, आप इतने लॉजिकल एंड इतने क्लियर थिंकिंग आप रखते हैं। तो उस तरह से आपको बाहर आने के लिए कहा जा रहा है। आपको मौके मिल सकते हैं ऐसे कोई ना कोई जगह पे जहाँ पे आप अपने आप को एक्सप्रेस करें। सो डू नॉट फॉरगेट टू डू दैट। ओके, दिस इज़ व्हाट इज़ द एडवाइस टू यू एंड दिस इज़ द गाइडेंस इन द स्टार्टिंग ऑफ द वीक। आप मुझे एक कहीं ना कहीं अच्छी पोजीशन में नज़र आ रहे हैं। कोई आपको ऐसी चांसेस मिलने वाले हैं जहाँ यू विल बी एक्सप्रेसिंग योर सेल्फ वेरी प्रॉपरली। सो कम्युनिकेशन विल बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ओवर हियर। आगे आपके लिए जो आ रहा है ये 5 of swords, ये कार्ड जो है ये आपको केयरफुल होने की बात करता है। यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल कि आप अपने लोगों को कैसे चूज़ कर रहे हैं। देखिए नंबर 5 आ रहा है। ये कोइंसिडेंस है कि नंबर 4 के लिए नंबर 4 आया था, आपके लिए नंबर 5 आ रहा है। तो ये कार्ड आपके लिए 100% बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन है वो लोग, कौन है वो फ्रेंड्स, किनके साथ आप उठना बैठना कर रहे हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम ज़िंदगी में सोचते हैं कि इतना दुख, इतनी तकलीफ़ क्यों आ रही है। कई बार इसलिए होता है क्योंकि हम ऐसे नेगेटिव पीपल के साथ होते हैं जो कि जिनके पास कोई विजन नहीं है, जिनके पास वो गलत रास्ते की तरीके से अपना पैसा कमाते हैं। कोई ना कोई ऐसी अगर आपकी संगत है तो प्लीज़ चेक कि आपको जहाँ जिन लोगों के साथ खुशियाँ मिल रही है, क्या वो एक्चुअली वो खुशियाँ हैं, क्या वो लॉन्ग टर्म के लिए आपके लिए खुशी देने वाली है आपको। तो यू हैव टू जस्ट थिंक अबाउट योर कंपनी। आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है आपकी कंपनी। ओके, तो कोई भी इस तरह के लो थिंकिंग, गलत रास्ते में चलने वाले लोग या फिर आपको डीमोटिवेट करने वाले लोग, नेगेटिव थिंकिंग रखने वाले लोग हैं, तो उनके साथ से आपको दूर होना है। वहीं यहाँ पे 6 of swords आपको बताता है कि आपके लिए टाइम जो है वो आपकी टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीक जो है वो चेंज होने वाला है। तो समवेयर यू आर गोना वेलकम गुड एनर्जीज। ओके, एक मूवमेंट है, एक स्टक एनर्जी नहीं है, कोई स्ट्रेस नहीं है। आप आराम से स्मूथली पीसफुली आप अपनी लाइफ को स्पेंड करेंगे। दिस इज़ व्हाट आई कैन सी। फैमिली टाइम भी नज़र आ रहा है। आप लोग हो सकता है कहीं छोटे शॉर्ट टर्म कोई आप ट्रैवल कर सकते हैं, पिकनिक के लिए जा सकते हैं, या फिर कोई ना कोई जगह से एक जगह से दूसरी जगह आप मूव होते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। तो ये एक पॉजिटिव कार्ड है 6 of swords, जहाँ की 5 of swords जो है वो आपको स्टक कर रहा है गलत संगत में या फिर कोई रॉन्ग डिसीजंस के लिए। वहीं आपके लिए 6 of swords टूवर्ड्स द एंड ऑफ द वीक जो है एनर्जी बहुत ही ब्यूटीफुल है। कोई ना कोई नई चीज़ों की आप बिगनिंग कर सकते हैं, कुछ ना कुछ नई चीज़ों का आपकी लाइफ में आना यहाँ पे नज़र आ रहा है, मूवमेंट नज़र आ रहा है, फैमिली टाइम नज़र आ रहा है। सो दिस इज़ वेरी ब्यूटीफुल एनर्जी टूवर्ड्स द एंड एंड टूवर्ड्स द स्टार्टिंग ऑफ द वीक। मिड ऑफ द वीक में यू नीड टू बी वेरी वेरी केयरफुल। नंबर 5 पीपल। ओके, देख लेते हैं what do you need to surrender. Okay, you need to surrender to denial. तो कई बार क्या होता है, आप देख सकते हैं इस गर्ल ने अपने आंखों में पट्टी बांध के रखी है। तो आप कई बार ये सोचते हैं कि ये सिचुएशन, ये पीपल जो भी आपके आसपास हैं, वो लोगों को आप
इग्नोर करते जाते हैं, इग्नोर करते जाते हैं। इग्नोर नहीं करना है, उसे फेस करना है। जब आप अपनी इस पट्टी को खोल के देखेंगे तो अब आप देख सकेंगे कि कितना खूबसूरत है, कितनी प्यारी हवा है, कितना प्यारा सीन है। ओके, आप कहाँ खड़े हैं आप तभी देख पाएंगे। ओके, तो अपनी आँखों से वो पट्टी हटाने की बात कही जा रही है। तो कहीं ना कहीं मैं इसे 5 ऑफ स्वॉर्ड से कनेक्ट कर पा रही हूँ कि अगर आप अपने आँखों को खोलेंगे, इस पट्टी को खोलेंगे, तभी आप सिचुएशन को, लोगों को समझ पाएंगे और क्लियरली आपको सारी पिक्चर नज़र आएगी और आप वो डिसीजन, बेस्ट डिसीजन लेंगे जब आप इस डिनाइल के मोड्स को सरेंडर कर देंगे। आगे देख लेते हैं, हाउ डू यू नीड टू नर्चर योर सेल्फ, लेट्स चेक दैट। कनेक्ट विथ फायर, तो कुछ हवन कर सकते हैं, कैंडल आप बर्न कर सकते हैं। ओके, दिया आप जला सकते हैं अगर आप बहुत लंबे टाइम से नहीं जला रहे हैं। आप अपने फ्रेंड्स के साथ आउटिंग कर सकते हैं, अपनी फैमिली के साथ आउटिंग कर सकते हैं। ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। इट इज़ गोना नर्चर यू एंड आपको काफ़ी पीस देने वाला है। आगे है आपके लिए क्रिस्टल स्कल्स, तो ये आपको बताता है मिस्ट्री इज़ वेटिंग टू अनफोल्ड। तो देयर इज़ समथिंग दैट इज़ वेरी न्यू एंड that mystery is gonna to unfold in front of you. Okay, this is what it is, the information. Okay, तो आप मेडिटेशन कर सकते हैं। आपको यहाँ पे भी फायर, कनेक्ट विथ फायर बोला जा रहा है, तो आपको वो इनपुट्स मिल सकती है। एंड बी वेरी वेरी कॉशियस, बिकॉज कोई भी आप डिसीजन लेते हैं तो उसके लिए आपको क्लियर पिक्चर आपको पता होना चाहिए, जो कि आपको सरेंडर डिनाइल के कार्ड से और साथ में यहाँ पे क्रिस्टल स्कल से भी यही नज़र आता है कि कोई भी डिसीजन, किसी भी इंसान को या किसी भी सिचुएशन को देखें अपनी आंखें, अपने पूरे सेंसेस को ओपन करके। दिस इज़ व्हाट इज़ योर यूनिवर्सल मैसेज। ओके, देख लेते हैं कि क्या ऑब्स्टिकल्स हैं आपके लिए। यहाँ गॉसिप आ रहा है, तो आपके लिए हो सकता है इस वीक का बहुत सारा टाइम जो है गॉसिपिंग में वेस्ट करें, या लोग आपके साथ बहुत गॉसिप करें। तो या फिर अगर आप एंजॉय करते हैं ये सारी चीज़ें, लोग आपस में मिलेंगे, आप लोग पार्टी वार्टी कर सकते हैं, बाहर बैठ सकते हैं फ्रेंड्स के साथ या फिर अपनी फैमिली के साथ। तो गॉसिपिंग का आपको बहुत ज़्यादा टाइम मिलने वाला है। ऑल दो किसी की बुराई मत करिएगा। ओके, बिकॉज़ ये दोनों काफ़ी अनकंफर्टेबल मुझे नज़र आ रहे हैं अगर आप गॉसिप कर रहे हैं। ओके, सो बहुत सारे ऐसे मौके मिलने वाले हैं। तो गॉसिप जो है वो समवेयर आपके हार्ट चक्रा से रिलेटेड होता है। सो प्लीज़ अवॉइड दिस एनर्जी, ज़्यादा भी ना करें। ऑल दो गॉसिप करने में मज़ा भी आता है, तो लिमिट से करें। दिस इज़ व्हाट आई विल बी एडवाइजिंग यू ऑल नंबर 5 पीपल। ओके, तब देख लेते हैं साईं आपसे क्या कहना चाहते हैं। कह लेते हैं ओम साई राम, द 3 मैजिक्स। तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड मुझे लगता है, जहाँ पे आपको अपने थॉट्स को, अपने वर्ड्स को और अपने कर्मास को, तीनों को बहुत ही ज़्यादा बैलेंस करके चलना है। जैसे हम अभी गॉसिप के लिए भी बात कर रहे थे। ओके, तो अपने वर्ड्स पे ध्यान दीजिए, अपने थॉट्स पे आप ध्यान दीजिए, अपने कर्मास पे आप ध्यान दीजिए, क्योंकि आज नहीं तो कल वो आपके पास लौट के ज़रूर और ज़रूर आता है। तो अगर आज आप किसी के लिए गॉसिप कर रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं किसी का, तो याद रखिएगा कल हो सकता है वो आपकी बारी भी हो। ओके, फिनेंस के लिए देख लेते हैं क्या आ रहा है आपके लिए। ह्यूमिलिटी। ओके, तो यहाँ पे आ रहा है कि आप ज़रूर दान करें जितना आप अर्न करते हैं। बर्ड्स को सर्व कर सकते हैं, प्लांट्स लगा सकते हैं, लोगों को दान कर सकते हैं। आपके लिए बहुत अच्छा होने वाला है। अगर आप किसी की हेल्प करते हैं तो आपको भी वापस वैसा ही हेल्प मिलेगा, आपको वैसे ही ब्लेसिंग्स मिलेगी। दिस इज़ व्हाट आई कैन सी। आगे देख लेते हैं क्या ब्लेसिंग्स आ रही है। श्योर सक्सेस इन इंटरव्यू आ रहा है, बेटर टाइम्स अहेड आ रहा है, नेगेटिविटी विल बी रिमूव्ड। दिस इज़ ऑसम ब्लेसिंग फॉर यू ऑल नंबर 5 पीपल। तो आपकी नेगेटिविटी हटने वाली है, आपके लाइफ से सक्सेस है आपके इंटरव्यू में, और बेटर टाइम अहेड, आगे चल के आपके दिन जो है वो अच्छे होने वाले हैं, आपसे यही कहा जा रहा है। All my angels, my spirit guides, universe, please guide for number 5 people. ओके, तो ये कार्ड आपके लिए आ रहा है, एक्ट एज इफ वॉट यू डू मेक्स डिफरेंस, इट डज। ओके, तो यही आपसे, आपको यहाँ पे किंग ऑफ वॉन्ड्स भी यही बोल रहे थे और यहाँ पे आपके लिए यही मैसेज आ रहा है। तो अपने आप को पहचानिए, आप जो भी काम करते हैं वो उसमें एक स्पार्क है, आप वो चेंजेस लेके आ सकते हैं, ये गाइडेंस आपको आ रहा है। ओके, चलिए अब देख लेते हैं वो 1 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ योर लाइफ जो आपके पास है, उसका आंसर क्या दे रहे हैं परमात्मा। ले लेते हैं प्रभु का नाम, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।
आपके लिए आ रहा है नंबर 8, तो आपके लिए भी आंसर है नो। जो भी आपने क्वेश्चन पूछा है, नो इसलिए है बिकॉज यू आर नॉट रेडी फॉर दैट। थोड़ा और रिसर्च करिए, थोड़ा उस पर और काम करिए। अगर इस वीक नो है तो हो सकता है आप अगर उस पर वर्क करेंगे तो वो बदल सकता है मिरेकल में, बदल सकता है सेलिब्रेशन में, जैकपॉट में, येस में। ओके, सो वर्क दिस वीक एंड वी विल check it in the next week reading as well. I hope it has resonated with you. I hope you have liked the reading. I will see you in the next video. Do not forget to like and comment and share this video. And if you are new in this channel, so please kindly subscribe and be the part of this family, that is JC family, Jeevan Chakra family. I will see you in the next video. Bye bye for today, all number 5 people. Hello, all number 6 people. I'm Sushmita Abbi and I welcome you to my channel जीवन चक्र साइकिल ऑफ लाइफ। तो आज हम देखने वाले हैं कि आपके लिए ये वीक, आने वाला वीक कैसा जाने वाला है विद द हेल्प ऑफ टैरो कार्ड्स, विद द हेल्प ऑफ ओरेकल कार्ड्स एंड वन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ योर लाइफ विद द हेल्प ऑफ डाइस डिविनेशन। आप सबके लिए मैंने ये कार्ड्स ऑलरेडी विद लॉट्स ऑफ एनर्जी एंड पॉजिटिविटी शफल करके रखा हुआ है। चलिए स्टार्ट करेंगे हम सबसे पहले टैरो कार्ड से, और बाकी के ओरेकल कार्ड्स हम बाद में देखेंगे। देख लेते हैं कि आपके लिए इस वीक क्या आ रहा है। ओ वाओ, दिस इज़ ऑसम। तो आपकी स्टार्टिंग ही हो रही है जहाँ पे आपको बहुत ब्यूटीफुल आइडियाज़ आने वाले हैं, ऑब्स्टेकल से आप दूर होने वाले हैं, एक न्यू बिगनिंग आप देख सकते हैं। यहाँ पे बटरफ्लाई है, तो आप बहुत ही ज़्यादा मेच्योरली कोई ना कोई स्टेप उठाते हुए मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। अगर एक बार कोई भी आप डिसीजन ले रहे हैं तो किसी से अगर आपको एडवाइस लेना है तो आप ले सकते हैं, लेकिन आप देख सकते हैं कि किस तरीके से आपने बिल्कुल अपना स्वॉर्ड जो है वो गाड़ दिया है, जैसे कि येस दिस इज़ व्हाट आई वांट इन माय लाइफ, दिस इज़ व्हाट इज़ माय डिसीजन। इस तरह की आपकी एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। सो दिस इज़ वेरी ब्यूटीफुल, वेरी पावरफुल एनर्जी एंड अ वेरी पावरफुल आउटकम ऑफ योर ऑल द हार्ड वर्क। दिस इज़ व्हाट आई कैन सी। ओके, एक बहुत ही अच्छा डिसीजन आप मुझे यहाँ पे स्टार्टिंग ऑफ द वीक में लेते हुए नज़र आ रहे हैं, जो कि आपकी लाइफ में एक न्यू चेंज, एक न्यू बिगनिंग नज़र आ रहा है मुझे। यहाँ पे आगे आपके लिए कार्ड है बैलेंस। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ की बात आती है, लेकिन ये कॉम्प्रोमाइज़ जो आप बैलेंस करके चलने वाले हैं, यहाँ रेनबो भी नज़र आ रहा है, यहाँ सन नज़र आ रहा है, एंजल की ब्लेसिंग नज़र आ रही है। तो यहाँ पे अगर आप किसी भी तरह से लोगों के साथ मिलजुल के चलेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। सिर्फ अपनी अपनी नहीं सोचनी है, आपको बैलेंस बनाना है, क्योंकि यहाँ पे कहीं ना कहीं वो अगर ईगो की बात आ जाती है, कहीं ना कहीं अपने सेल्फिश होने की बात आती है, तो यहाँ पे मिड ऑफ द वीक में आपसे कहा जा रहा है कि अपनी प्रैक्टिकल एंड इमोशनल लाइफ, अपनी पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ, अपने आसपास के लोगों के साथ, चाहे वो ऑफिस में हो चाहे वो घर में हो, आपको बैलेंस बना के चलना है। सिर्फ मैं और मेरी मर्ज़ी ऐसा नहीं करना है, आपको सबके साथ मिल के चलना है। और ये जो कॉम्प्रोमाइज़ अगर आप करते हैं किसी भी तरह से, तो आपके लिए उसका आउटकम जो है वो बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल होने वाला है। आगे आपके लिए है 9 ऑफ वॉन्ड्स। अब ये आपके लिए कहता है, ये आपको बताता है कि आप बहुत ज़्यादा ध्यान रखने वाले हैं प्लांट्स का, एनिमल्स का, उनके लिए आप आवाज़ उठाने वाले हैं। कोई ना कोई आप एक ऐसा काम करने वाले हैं जो कि ह्यूमैनिटी एज अ ह्यूमन आप कर सकते हैं। आप लोगों की किसी भी तरह की चीज़ें जो है ना, गलत चीज़ें हैं, उसको आप एक्सेप्ट नहीं करने वाले हैं। तो हो सकता है घर में, या फिर हो सकता है अपने फ्रेंड के साथ, या फिर आपके रिलेशनशिप में, या फिर आसपास कोई एनिमल्स के लिए, प्लांट्स के लिए, एनवायरनमेंट के लिए आप कुछ ना कुछ करने वाले हैं। ये नंबर 9 की एनर्जी मुझे यही बता रही है। ओके, और साथ में आपको ये भी बताया जा रहा है कि आपको गिव अप नहीं करना है, किसी भी तरह से आपको गिव अप नहीं करना है। अगर आप कहीं पे भी टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीक आपको ऐसा लगता है कि मैं इतना बड़ा डिसीजन ले चुका हूँ या ले चुकी हूँ, पर मैं इसको कैसे कंप्लीट करूँगी, तो आप कर सकते हैं, बिकॉज यू हैव दैट फायर। ओके, तो यहाँ पे बहुत ही पावरफुल एक एनर्जी मुझे नज़र आ रही है, जो कि स्टार्टिंग ऑफ द वीक एंड टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीक भी मुझे नज़र आ रहा है। तो हो सकता है ये जो आपने एक नया स्टेप उठाया है अपने लाइफ में, कुछ चेंज लाने के लिए, कुछ बदलाव लाने के लिए, चाहे वो किसी की भी लाइफ में, आपके ऑफिस में, आपके रिलेशनशिप में, या अपने ही लाइफ में, या फिर एनवायरनमेंट के लिए, एनिमल्स के लिए, तो प्लीज़ डू कंटिन्यू, उसके लिए गिव अप मत करिएगा। और यहाँ पे कहीं ना कहीं टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीक आपसे ये भी कहा जा रहा है कि एक बार चेक ज़रूर करें कि आपने पूरा प्रोजेक्ट जो बनाया है या जिस पे आप काम कर रहे हैं, उसका आउटकम अभी तक आपको क्या
क्या मिला और उसके हिसाब से आप एक न्यू अच्छी सी प्लानिंग आप आगे के वीक्स के लिए करें। सो बहुत ही पावरफुल एनर्जी मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है नंबर 6 पीपल, एंड आप कोई ना कोई एक नई चेंज एक सोसाइटी के अंदर, लोगों के लाइफ के अंदर लाते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। आगे देख लेते हैं, व्हाट डू यू नीड टू सरेंडर दिस वीक। ओके, सरेंडर टू कंप्लीट हीलिंग। तो आपसे यही कहा जा रहा है कि कंप्लीट हीलिंग मीन्स आपको यूनिवर्स के ऊपर चाहे वो आप मेडिटेशन करके, चाहे वाटर टेक्निक करके, चाहे आप पूजा करते हैं, मंत्रा करते हैं, जैसे भी आपको कंप्लीटली हील होने के लिए यू हैव टू कीप योर सेल्फ ओपन एंड अलाउ द यूनिवर्स टू हील यू। ओके, सो ज़रूर आप मेडिटेशन करें, नेचर में वॉक करें, अर्ली मॉर्निंग सनराइज़ देख सकते हैं, सनसेट देख सकते हैं, वाटर के साथ आप नेक्स्ट टू वाटर बैठ सकते हैं। अगर आपके आसपास, घर के आसपास बीच है तो आप वहाँ जा सकते हैं, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है एंड आपको काफ़ी अच्छे से हीलिंग मिलने वाली है। देख लेते हैं, हाउ डू यू नीड टू नर्चर योर सेल्फ, टेक रेस्ट। तो आपको रेस्ट करने की एडवाइस दी जा रही है, तो थोड़ा सा रेस्ट करेंगे आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहने वाला है। ओके, तो आगे आपके लिए आ रहा है द टेम्पल ऑफ पोसीडियन। ये बहुत ही पावरफुल कार्ड अगेन है, वही एनर्जी मुझे नज़र आ रही है, पावर की एनर्जी नज़र आ रही है। बी अ गाइडिंग लाइट टू अदर्स। तो यहाँ पे लोग आपकी तरफ देखेंगे, आपको वो सारी चीज़ें करने का मौका मिलने वाला है जो कि आपने कभी सोचा भी नहीं है। लोगों की ज़िंदगी में चेंजेस लाना, कुछ ऐसा कर जाना जिससे कि लोगों को आपके लिए आप बहुत बड़े हेल्प बनने वाले हैं। यही ये कार्ड का मतलब है, एक न्यू बिगनिंग, एक नई चीज़ जो कि आपने कभी कल्पना भी नहीं की है, वो चीज़ आपके पास आने वाली है नंबर 6 दिस वीक। सो वो उस चांस को ज़रूर लीजिएगा, बिकॉज पीपल विल बी लुकिंग अप टू यू, और वो आपसे एडवाइस लेने आने वाले हैं। अपने वर्ड्स को, अपनी सोच को बहुत ज़्यादा अलाइन रखिएगा, बैलेंस करके रखिएगा। ओके, आगे देख लेते हैं आपके लिए क्या आ रहा है। आपके लिए आ रहा है इम्पेशेंस। बिल्कुल इम्पेशेंट नहीं होना है, आपको यही कहा जा रहा है। कंप्लीट हीलिंग करनी है अपने आप की। ओके, किसी भी तरह की आउटकम के लिए आपको इम्पेशेंट नहीं होना है, डिवाइन टाइमिंग पे वर्क करना है। अपने थ्रॉट चक्रा पे आपको ज़रूर और ज़रूर वर्क करना है, थर्ड आई चक्रा पे आपको ज़रूर वर्क करना है। ओके, सो मेडिटेट करें, डिवाइन टाइमिंग का वेट करें और ट्रस्ट करें कि यूनिवर्स एंड डिवाइन इज़ देयर विद यू। ओके, देखिए ये बंदा जो है ये आगे बढ़ रहा है, ऊपर चढ़ रहा है सीढ़ियों में। ओके, बहुत ही पास है आपकी मंजिल, तो डू नॉट गिव अप एंड इम्पेशेंट नहीं होना। देख लेते हैं साईं क्या बता रहे हैं। ओम साई राम। फेस द पेन। तो किसी भी तरह का पेन है तो उसको फेस करना है, गिव अप नहीं करना है, भागना नहीं है वहाँ से। यही आपसे साई कह रहे हैं, क्योंकि जो भी एक्सपीरियंस आपके लाइफ में आता है वो कुछ ना कुछ आपको सिखा के ही जाता है। सो यू हैव टू फेस दैट पेन एंड लर्न द लेसन्स व्हाट एक्चुअली ऑलमाइटी योर साई इज़ टीचिंग यू। ओके, आपके लिए फिनेंस के लिए आ रहा है लव। जितना प्यार आप देंगे, जितने प्यार से आप अपने आप को, अपने थॉट को रखेंगे, इवन कई बार नेगेटिव थॉट्स आ जाते हैं, तो लव लेके आना है अपने थॉट में, अपने आसपास के लोगों में, और आपको फाइनेंशियल गेन ज़रूर और ज़रूर होगा। उससे आपका रुतबा भी बढ़ने वाला है। दिस इज़ व्हाट आई कैन सी। देख लेते हैं आपके लिए ब्लेसिंग आ रही है स्टार्टिंग समथिंग न्यू। वो यहाँ पे भी बताया जा रहा है, वो यहाँ पे भी बताया जा रहा है। तो देयर इज़ समथिंग दैट इज़ न्यू दैट इज़ स्टार्टिंग इन योर लाइफ, मे इट बी योर लव लाइफ, योर प्रोफेशन, योर न्यू बिगनिंग इज़ देयर। हो सकता है आपके घर में कोई बेबी भी आ सकता है, कोई नई एक्साइटमेंट आपके लिए आ रही है। यू आर लव्ड आपसे कहा जा रहा है। तो दिस इज़ वेरी वेरी ब्यूटीफुल मैसेज फॉर यू ऑल नंबर 6 पीपल। ओके, देख लेते हैं आगे आपके लिए क्या आ रहा है यूनिवर्स की तरफ से मैसेज। वन इम्पॉर्टेंट मैसेज फॉर नंबर 6 पीपल पहले ही आ गया है। यू कैन डू इट, ऑल यू हैव टू डू इज़ ट्राई। जो भी आप सोच रहे हैं वो आप काम कर सकते हैं, एक बार ज़रूर कोशिश करें, ये आपसे कहा जा रहा है। चलिए देख लेते हैं वो वन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ योर लाइफ, जल्दी से पूछ लीजिए आप। हम देख लेते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आपके लिए आ रहा है नंबर 12। तो जो भी आपने बोला है उससे भी बेटर आपके पास आने वाला है। आई होप यू हैव लाइक द रीडिंग, आई होप इट हैज़ रेजोनेटेड विद यू। आई विश यू ऑल द बेस्ट, बिकॉज बहुत ही पावरफुल है आपके लिए ये वीक। वो सारी अपॉर्चुनिटीज़ आप ज़रूर लें एंड आपका ये वीक बहुत अच्छा जाए। इसी कामना के साथ आज की इस वीडियो में बस इतना ही। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक एंड कॉमेंट एज इट इज़ very very precious to me. Do subscribe the channel if you have not subscribed. I will see you in the next video. Bye bye for today, number 6.
Hello, all number 7 people. How are you all doing? I am Sushmita Avdi and I welcome you to my channel जीवन चक्र साइकिल ऑफ लाइफ। तो आज हम देखने वाले हैं कि आपका अपकमिंग वीक कैसा होने वाला है विद द हेल्प ऑफ टैरो कार्ड्स, ओरेकल कार्ड्स एंड वन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ योर लाइफ हम देखने वाले हैं विद द हेल्प ऑफ डाइस डिविनेशन एज वेल। तो आप उस क्वेश्चन को ज़रूर सोच के रखें और हम चेक करेंगे विद द हेल्प ऑफ डाइस डिविनेशन। सबसे पहले हम देखेंगे कि आपके टैरो कार्ड्स आपको क्या बताना चाहते हैं, फिर हम देखेंगे आपके ओरेकल कार्ड्स और फिर हम देखेंगे वो वन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए बोल लेते हैं ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आपके लिए कार्ड्स आ रहे हैं किंग ऑफ कप्स, ओके, रिलीज़ आ रहा है और साथ में आपके लिए कार्ड जो आ रहा है इसके लिए हमें अच्छे से डिस्कस करना पड़ेगा। देखिए जो मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है स्टार्टिंग ऑफ द वीक के अंदर कोई ना कोई ऐसी इमोशनल आपके पास रिलेशनशिप आने वाली है या फिर कोई एक ऐसा हिडन रिलेशनशिप है जिसके साथ अब आगे आप बढ़ना चाह रहे हैं। ओके, चाहे वो आपकी काम के लिए से रिलेटेड हो, मुझे एक मूवमेंट भी यहाँ पे नज़र आ रही है। हो सकता है आप कहीं ना कहीं आगे बढ़ रहे हैं, कहीं ना कहीं आप मूव हो रहे हैं। ओके, आप वो डिसीजन ले रहे हैं कि हाँ अगर मुझे लाइफ में आगे बढ़ना है तो मुझे ये जॉब छोड़ के या ये काम छोड़ के मुझे इस काम पे जाना है। अगर आप पैशन को फॉलो करते थे, वहाँ से आउटकम नहीं आ रहा है, तो आप सोच रहे हैं कि नहीं अब मुझे जॉब करना चाहिए, मुझे वर्क करना चाहिए। तो ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है समवेयर। ओके, सो कोई ना कोई ट्रस्ट वर्दी रिलेशनशिप आपकी, चाहे वो वर्क प्लेस में हो, चाहे वो आपकी प्रोफेशनल एंड पर्सनल लाइफ में हो, वो मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। साथ में ये कार्ड एक और आपको गाइडेंस देता है कि अगर आप किसी भी तरह से इफ़ यू आर फीलिंग दैट यू आर नॉट गेटिंग आंसर्स ऑफ योर क्वेश्चन, सो प्लीज़ गो एंड चेक द काउंसलर विच कैन help you to come out of all the emotional imbalance that is going on right now in your life. This is what this card is telling. Okay, तो कहीं ना कहीं एक रोमांटिक बिगनिंग भी नज़र आ रही है, एक मूवमेंट इन योर इमोशनल लाइफ नज़र आ रही है। साथ में आपको ये भी बताया जा रहा है कि यू नीड टू टेक केयर कि आप लोगों को दें भी। ओके, सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ अपने पास रखें, क्योंकि एक राजा जो होता है वो अगर वो इमोशनली अटैच होके प्यार देता है अपने आसपास के लोगों के लिए कुछ करता है, तो उसको उतने ही जो उनकी प्रजा जो है वो उतना ही प्यार देती है। सो यू हैव टू बी इन दैट एनर्जी दिस स्टार्टिंग ऑफ द वीक। दिस इज़ व्हाट इज़ बीन आस्क्ड यू टू डू। रिलीज़ का कार्ड जो है ये यहाँ पे यही बता रहा है कि कोई ना कोई चीज़ आप, पुरानी चीज़ आप छोड़ के एक न्यू बिगनिंग कर रहे हैं। जब तक आप ग्लास जो है उसको खाली नहीं करेंगे, उसका पानी नहीं पिएंगे, आप नेक्स्ट उसको भर नहीं सकते। तो यहाँ पे मिड ऑफ द वीक आप कोई ना कोई चीज़, ओल्ड मेमोरीज़ को, ओल्ड चीज़ों को, लोगों को माफ़ करते हुए आप जा रहे हैं। ओके, एंड वो लोगों को भी आप छोड़ रहे हैं, वो सिचुएशन को आप छोड़ रहे हैं, सो दैट कि आपकी लाइफ में वो एक न्यू बिगनिंग आ सके। देखिए कितने फ्लावर्स हैं, कितनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, कितनी खुशियाँ आपको नज़र आ रही है। साथ में आपके लिए यूनिकॉर्न आना मतलब आपके लिए ब्लेसिंग्स आ रही है। ओके, सो दिस इज़ व्हाट आई कैन सी फ्रॉम दिस कार्ड कि आप रिलीज़ करके, फॉरगिव करके, उन लोगों को छोड़ के, बैड मेमोरीज़ को छोड़ के, लोगों को छोड़ के आप आगे बढ़ रहे हैं। और आपके लिए बिल्कुल एक ओपन ग्राउंड है जहाँ से आप जो चाहें आप बटोर सकते हैं। यहाँ टूवर्ड्स द एंड ऑफ द वीक जो मैं आपसे कह रही थी कि आपको मैं अच्छे से समझाने वाली हूँ कि क्या होने वाला है, क्या है आपके टूवर्ड्स द एंड ऑफ द वीक। तो यहाँ पे समवेयर आप यू विल लैक योर कॉन्फिडेंस। ओके, तभी आपसे कहा जा रहा है कि कोई ना कोई आप काउंसलर से बात कर सकते हैं, या जिससे आप द एम्परर मानते हैं, जिससे आप एडवाइस ले सकते हैं, आप उनसे बात कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे समवेयर आपकी ना जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो गिरता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। सो आप बिल्कुल भी हेल्पलेस फील ना करें, आप बिल्कुल भी ऐसा ना सोचें कि चीज़ें जो है वो मेरे हाथ से निकल गई, हाउ विल आई गेट दिस। ओके, इट्स द टाइम टू टेक एक्शन। अपनी आंखों से ये पट्टी हटाइए और एक्शन लीजिए। सिर्फ सोचिए नहीं, सिर्फ सोचने से काम नहीं चलेगा, यू हैव टू टेक एक्शन। तभी आपकी लाइफ में वो स्टेबिलिटी आएगी। जो नहीं सर्व कर रहा है उसे हटा दीजिए। इस तरह से आप गिव अप वाले, आप देख सकते हैं इन्होंने बिल्कुल अपना स्वॉर्ड जो है वो नीचे की तरफ रखा है, मतलब एक गिव अप मेंटालिटी है, तो वो आपको नहीं करना है। ओके, आपके पास ऑलरेडी रिसोर्सेज अवेलेबल है। प्लीज़ ओपन योर आइज़ और देखें
और आगे बढ़ें। आपके पास नॉलेज है, आप अपने आप पर सेल्फ डाउट मत करें, उसे ज़रूर एक्सप्रेस करें। इफ़ यू वांट टू डू एनीथिंग, सो प्लीज़ गो एंड अप्लाई, प्लीज़ गो एंड टॉक, प्लीज़ टू गो एंड टेक एक्शंस। ओके, आपके पास रिसोर्सेज हैं, जस्ट ओपन योर आइज एंड चेक दैट। दिस इज़ व्हाट आई वांटेड टू टेल यू विद दिस कार्ड। आगे देख लेते हैं, व्हाट डू यू नीड टू सरेंडर। ऑल नंबर 7 पीपल, surrender to the magic of who you are. Oh, wow, this is awesome. I really love this type of reading, जो पूरी तरह से सिंक होती है आपकी एनर्जी के साथ। तो आप क्या है, अपने आप पे भरोसा करें, आप में वो मैजिक है, 100% आपके पास वो मैजिक है। आपको आगे बढ़ने के लिए कहा जा रहा है, सरेंडर टू द मैजिक ऑफ हु यू आर माय डियर नंबर 7 पीपल। आगे देख लेते हैं, व्हाट डू यू नीड टू, हाउ डू यू नीड टू टेक केयर एंड नर्चर योर सेल्फ, वॉच अ मूवी। ओके, अगर आपको मूवी देखना पसंद है तो प्लीज़ डू वॉच इट। आपका माइंड जो है वो बहुत फ्रेश होने वाला है। नेक्स्ट कार्ड है आपके लिए कंटेम्पलेशन का। इस कार्ड के अंदर भी आप देख सकते हैं यूनिकॉर्न है, एंजल है, यहाँ रेनबो कलर्स है। वाओ, कनेक्ट टू योर सेल्फ नंबर 7 पीपल। यू आर वेरी गुड इन मेडिटेशन, यू कैन रीच टू योर ऑलमाइटी एंड द हायर सेल्फ वेरी वेरी सून। ओके, बहुत जल्दी आप कनेक्ट हो जाते हैं। लेट आंसर्स इमर्ज ड्यूरिंग योर क्वाइट टाइम्स। तो आपको शांत होके, चुप होके बैठ के कनेक्ट होना है, आपके क्वेश्चंस के आंसर्स आपको मिल जाएंगे। ओके, यहाँ पे भी आप एक चीज़ नोटिस करें, कितने सारे फ्लावर्स आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे कितने सारे फ्लावर्स आप यहाँ देख सकते हैं, और साथ में इस कार्ड के अंदर भी देख सकते हैं। सो दिस इज़ ब्यूटीफुल। सो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़, बहुत सारी न्यू बिगनिंग और बहुत सारी खुशियाँ आपकी लाइफ में मुझे आती हुई नज़र आ रही है। साथ में दो दो बार यूनिकॉर्न का आना मीन्स आई बिलीव इस समवेयर ये आपके स्पिरिट एनिमल है। यू कैन कनेक्ट टू यूनिकॉर्न्स टू गेट योर ड्रीम ट्रू। ओके, आगे देख लेते हैं, आपके लिए है ट्रिकरी। ओके, तो यहाँ ट्रिकरी से आपको यही बताया जा रहा है, प्लीज़ वर्क इन योर हार्ट चक्रा। किसी को भी गलत नहीं बोलना है, ध्यान रखना है, टेक केयर करना है। आप कितने भी बड़े हो जाएं, अपने से छोटों को आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। ओके, जो भी हैं, चाहे वो स्टेटस में या आपके एज में, किसी भी तरह से आपको लगता है कि वो आपसे छोटे हैं, सो यू नीड टू टेक केयर दैट आप किसी को हर्ट ना करें दिस वीक। और राइट, देख लेते हैं साईं आपको क्या बताना चाहते हैं। बोल लेते हैं, ओम साई राम। रेपिटेशन इन लाइफ, तो किसी तरह की भी रेपिटेशन अगर आपकी लाइफ में हो रही है तो उससे लेसन सीखेंगे, तो वो रेपिटेशन नहीं होगी। मैं क्या करती हूँ ना, अपनी जो भी गलतियाँ होती है या जो भी ऐसी कोई बिटर एक्सपीरियंसेस मेरे लाइफ में होती है, उसको मैं लिख के रख लेती हूँ कि मैंने ऐसा किया, मैंने ऐसा बोला, मैंने ऐसे सोचा, तो ये मेरे साथ हुआ। तो नेक्स्ट टाइम मुझे वो चीज़ नहीं करनी है, उसे मैं ज़रूर पढ़ती भी हूँ, सो दैट बार बार पढ़ लेती हूँ, सो दैट कि वो चीज़ मैं फिर से रिपीट ना करूँ अपने लाइफ में। ओके, देख लेते हैं फाइनेंशियल क्या ब्लेसिंग्स आ रही है आपके लिए। यहाँ आ रहा है ग्रीफ। तो किसी भी तरह से अगर आप मनी को लेके बहुत चिंता में हैं, तो प्लीज़ आपको वो चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। किसी भी तरह से आपको ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि जो पहले हो चुका है उसके बारे में बार बार सोचेंगे तो आप ग्रीफ में ही रहेंगे। ओके, तो यू नी नॉट हैव टू थिंक अबाउट द पास्ट एक्सपीरियंसेस, जस्ट मूव ऑन। रिलीज़ के कार्ड से भी यही नज़र आ रहा है और ग्रीफ के कार्ड से भी यही नज़र आ रहा है, जस्ट रिलीज़ एंड जस्ट मूव ऑन। आपको फाइनेंशियल गेन होता हुआ, पहले ही मैंने आपसे कहा, इतने सारे फ्लावर्स, इतने सारे अपॉर्चुनिटीज़, इतना अच्छा मूवमेंट आपकी लाइफ में मुझे नज़र आ रहा है। जस्ट यूज़ योर रिसोर्सेज एंड मूव ऑन माई डियर नंबर 7 पीपल। आपके लिए आ रही है ब्लेसिंग में, ओल्ड बैगेज विल बी रिप्लेस्ड। नंबर 7, दिस इज़ वेरी वेरी पॉजिटिव रीडिंग, बिकॉज सारी चीज़ें जब सिंक में हो जाती है ना, तो पता चलता है कि ये आपके लिए ही मैसेजेस हैं। ओल्ड बैगेजेस विल बी रिप्लेस्ड, ब्लॉकेज विल बी रिमूव्ड, एंड ऑफ अनफ्रूटफुल सिचुएशन। तो ये आपके लिए ब्लेसिंग्स आ रही है। इसका आप स्क्रीनशॉट लेके आप अपने स्क्रीन सेवर बना सकते हैं, प्रिंट आउट निकाल के अपने पास रख सकते हैं कि आपकी जो ड्राई लीफ हैं, जो आपकी लाइफ में जितने भी ऑब्स्टिकल्स हैं, वो सब हट के एक न्यू बिगनिंग 100% होने वाली है। ओके, आपकी जो भी अनफ्रूटफुल सिचुएशन है किसी भी मोड में, अगर वो प्रोफेशनल हो, पर्सनल हो, जो भी आपके लाइफ में है, वो ख़त्म हो रहा है।
and your blockage will be removed. Okay, चलिए देख लेते हैं कि यूनिवर्स आपको क्या बताना चाहते हैं. Let's check that. Number 7. Okay, so this is the card for you. Today is a blank page. What are you going to write on it? तो आपके लिए ये आ रहा है कि इस वीक आपको एक पूरा कागज़ दिया जा रहा है, तो देखिए आप उसमें क्या लिख रहे हैं. जो आप लिखेंगे वही होगा. ऑलराइट, सो जस्ट लिव योर लाइफ वन बाय वन डे बाय वन डे, एंड जस्ट मैनिफेस्ट वॉट एवर यू वॉन्ट टू. ओके, आपके ये टाइम ज़रूर और ज़रूर चेंज होने वाला है. बहुत सारा एबंडेंस आने वाला है. लेट्स चेक वन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ योर लाइफ का क्या आंसर आ रहा है. ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय. आपके लिए आ रहा है नंबर 4, तो ग्रोथ आ रहा है भैया आपके लाइफ में. वाओ, दैट्स ऑसम. आई होप यू हैव लाइक द रीडिंग. आई होप यू हैव गॉट द इंसाइट्स. इट हैज़ रेजोनेटेड विद यू. डू नॉट फॉरगेट टू लाइक एंड कमेंट because it is very very precious to me. Do subscribe my channel if you have come for the first time. I will see you in the next video. Bye bye for today. Number 7. हेलो नंबर 8 पीपल, आई एम सुष्मिता अब्बी एंड आई वेलकम यू टू माय चैनल जीवन चक्रा साइकिल ऑफ लाइफ. कैसे हैं आप सब? तो आज हम देखने वाले हैं कि आपके लिए अपकमिंग वीक के लिए क्या गाइडेंस आ रहा है. हम देखेंगे विद द हेल्प ऑफ टैरो कार्ड्स, ओरेकल कार्ड्स और वन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ योर लाइफ विद द हेल्प ऑफ डाइस डिविनेशन एज वेल. तो आप वो क्वेश्चन ज़रूर पूछ के रखिएगा. तो हम स्टार्ट करेंगे अपने परमात्मा का नाम लेके. ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय. चलिए स्टार्ट करेंगे हम टैरो कार्ड से. उसके बाद हम देखेंगे आपके ओरेकल कार्ड्स. देख लेते हैं कि आपके टैरो कार्ड्स आपको क्या बता रहे हैं. वाओ, 4 ऑफ पेंटिकल्स. ओके, सो बहुत ही ब्यूटीफुल आपके लिए मैसेजेस आ रहे हैं. जो मैसेजेस आपके लिए हैं उसे रखिएगा, जो मैसेजेस आपके लिए नहीं है उसे आप छोड़ दीजिएगा. तो सबसे पहले कार्ड से यही नज़र आता है कि आप अपनी मनी को बहुत अच्छे से मैनेज करने वाले हैं. नंबर 8 पीपल, यहाँ पे आप कोई ना कोई बहुत ही अच्छा स्मार्ट डिसीजन लेने वाले हैं. जो काम आप स्टार्ट बहुत लंबे टाइम से करने वाले थे वो आप स्टार्ट करने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे मिड ऑफ द वीक में भी यही नज़र आ रहा है कि हो सकता है आप जो काम कर रहे हैं उसका इतना अच्छा आउटकम आपको नहीं नज़र आ रहा. आप कुछ और चेंजेस लाना चाहते हैं जिसमें आप बहुत अच्छे हैं. यू आर वेरी गुड इन सम एनी वर्क, एनीथिंग दैट यू आर गुड फॉर. मुझे नज़र आ रहा है आप उसको फॉलो करने वाले हैं, उसमें आप इन्वेस्ट करने वाले हैं. दिस इज़ व्हाट आई कैन सी. साथ में ये कार्ड जो है वो चैरिटी के बारे में भी बताता है. ओके, सो दिस इज़ व्हाट आई कैन सी. यू आर गोना गिव योर अटेंशन टूवर्ड्स व्हाट यू आर गुड इन. जिसमें आप अच्छे हैं वहाँ आप ध्यान देने वाले हैं. उस काम को आप लेने वाले हैं, उस काम को आप स्टार्ट करने वाले हैं. वो छोटा बिजनेस हो, चाहे आप कहीं पे अप्लाई करना चाहते हैं या फिर कोई ना कोई साइड बिजनेस आप स्टार्ट करना चाहते हैं, वो भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है. साथ में यहाँ पे पेज ऑफ पेंटिकल्स से मुझे नज़र आ रहा है कि करियर में प्रमोशन होता हुआ नज़र आ रहा है. एक न्यू कोर्स, एक न्यू चीज़ को आप सीखते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं. आपको कोई प्रमोशन मिल रहा है, आपको करियर में चेंज आ रहा है, आपको स्कॉलरशिप मिल सकता है, और हो सकता है कि आप एक न्यू स्टडी जो है उसको आप अपने लाइफ में लेके आएँ. ये भी मुझे नज़र आ रहा है. साथ में ये पेज ऑफ पेंटिकल्स जो है वो ये भी बताता है कि बहुत ज़्यादा लंबे टाइम से अगर आप काम कर रहे थे तो आप ब्रेक लेने वाले हैं, आप मस्ती करने वाले हैं, एंड अपने फ्रेंड्स के साथ घूमने फिरने वाले हैं. ये भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है. इस तरह की एनर्जी भी नज़र आ रही है. ब्यूटीफुल रीडिंग फॉर यू नंबर 8 पीपल. अ वंडरफुल वीक अहेड, जहाँ पे आप पैसों को बैलेंस करके अपने पैशन को फॉलो करते हुए आप यहाँ पे कोई ना कोई न्यू बिगनिंग, प्रमोशंस, करियर में चेंज, ये सब चीज़ें आप करने वाले हैं इस वीक. इसमें से कोई भी चीज़ आपके साथ रेजोनेट हो सकती है. आगे देख लेते हैं कि आपको क्या सरेंडर करके चलना है. सरेंडर टू द विजडम ऑफ योर बॉडी. लिसन टू योर बॉडीज़ मैसेज. ओके, तो आपकी बॉडी आपको क्या मैसेज दे रही है. अभी रेस्ट करना है, फिज़िकल एक्सरसाइज करना है, क्या चीज़ें खानी है, क्या चीज़ें आपके लिए अनकंफर्टेबल हो रही है, उस चीज़ पे आपको ध्यान देना है. तो विजडम ऑफ योर बॉडी क्या है, आपको अपनी बॉडी की सुननी है इस वीक. ये आपसे कहा जा रहा है. हाउ डू यू नीड टू नर्चर योर सेल्फ. ब्यूटी रिचुअल, तो कोई मेहंदी लगाना है, टैटू करना है, मैनिक्योर पेडिक्योर करना है, नेल पेंट लगाना है, ये सारी चीज़ों की अगर आप करवाना चाहते थे तो आप कर सकते हैं. उसमें भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं. आगे है पॉजिटिविटी. आपको पॉजिटिविटी के साथ इस वीक को निकालना है, यही आपसे कहा जा रहा है.
कोई भी गलत बात किसी से नहीं कहनी है। जितना हो सके आपको पॉजिटिविटी स्प्रेड करना है, चाहे अपनी फ्रेंड्स के साथ, अपने सिस्टर्स के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ, अपने कलीग्स के साथ, किसी के भी साथ, अपने घर में किसी के भी साथ आपको पॉजिटिविटी ही स्प्रेड करनी है। किसी के बारे में गलत नहीं बोलना है। और पॉजिटिविटी के साथ में ये भी बता रहे हैं कि सक्सेस अवेट्स यू। सो वॉट एवर यू आर थिंकिंग, वॉट एवर यू आर बिलीविंग, वॉट एवर वर्ड्स यू आर सेइंग इज़ गना कम, इट्स गना मैनिफेस्ट इन योर लाइफ। आके देख लेते हैं आपके लिए है रिकवरी। तो अगर आप हेल्थ के लिए पूछना चाह रहे हैं, किसी के भी हेल्थ के लिए, अपने हेल्थ के लिए, मनी वाइज आप पूछना चाह रहे हैं, लक वाइज आप पूछना चाह रहे हैं, तो आपके लिए रिकवरी होती हुई मुझे नज़र आ रही है विद दिस कार्ड। देख लेते हैं साईं आपको क्या बताना चाह रहे हैं। द पावर ऑफ उदी। तो आपसे यही कहा जा रहा है कि उनकी उदी में बहुत पावर है। तो आप घर में अगर आपके पास साईं हैं या फिर मंदिर से आप उदी लेके आ सकते हैं। आप जो जिसके लिए भी आप रिकवरी के लिए सोच रहे हैं या जो भी आप चाहते हैं, अपने काम में निकल रहे हैं, कुछ काम करने जा रहे हैं, तो आप उस उदी को अपने मत्थे पे लगा सकते हैं। आपके लिए बहुत अच्छा है। ओके, तो आपके लिए आपकी फ़िज़िकल इश्यूज़ जो भी अगर हैं तो वो चीज़ें भी आपकी ठीक हो जाएगी विद द हेल्प ऑफ दिस उदी। ऑलराइट, आगे देख लेते हैं फिनेंस को लेके लिए है आपके लिए डिवाइन फ्लो। तो बहुत सारे मनी आपके पास आने वाली है, बस अपनी थिंकिंग को पॉजिटिव रखिएगा। देख लेते हैं क्या ब्लेसिंग है आपके लिए। होली फायर। तो यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन आता हुआ आपके लिए नज़र आ रहा है। वाओ, दिस इज़ रियली रियली वाओ। देखिए, अभी हमने बात करी पैशन के बारे में। आप ज़रूर अपने पैशन की तरफ मुड़ने वाले हैं, यही मुझे नज़र आ रहा है। दिस इज़ ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल। व्हाट अ पावरफुल रीडिंग नंबर 8 पीपल। तो आगे देख लेते हैं कि आपको यूनिवर्स क्या बताने वाले हैं। ओके, आज तो बहुत ही कमाल हो गया, बहुत ही अच्छी रीडिंग्स आए हैं सारे। ओके, देख लेते हैं कि आपके लिए क्या आ रहा है यूनिवर्स की तरफ से। ओके, यही कार्ड आना चाह रहे हैं आपके लिए। स्क्वीज़ ऑल द जूस आउट ऑफ टुडे। ओके, आज एक एक दिन करके चलें। एक एक दिन में से वो सारी खुशियाँ, वो सारी अपॉर्चुनिटीज़ को बस उसका जूस निकाल के आपको पी लेना है। ओके, किसी भी चीज़ को आपको मिस नहीं करना है, कोई भी पॉइंट को आपको मिस नहीं करना है। यही आपसे यूनिवर्स कह रहे हैं। ऑलराइट, चलिए देख लेते हैं कि वन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का क्या आंसर है आपके लिए फॉर ऑल नंबर 8 पीपल। ले लेते हैं प्रभु का नाम और चेक कर लेते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आपके लिए आ रहा है नंबर 10। आपका आंसर है सून। तो आपने जो भी पूछा है वो आपको बहुत जल्दी मिलने वाला है, यही आपसे यूनिवर्स एंड डिवाइन बता रहे हैं। I hope you have liked the reading. I hope it has resonated with you. Do not forget to subscribe the channel, like and subscribe and comment. आपके likes and comments are very very precious to me. I will see you in the next video. Bye bye for today, all number 8 people. Hello number 9, how are you all doing? I'm Sushmita Abhi and I welcome you to my channel जीवन चक्रा साइकिल ऑफ लाइफ। आज हम देखने वाले हैं कि आपका अपकमिंग वीक कैसा होने वाला है विद द हेल्प ऑफ टैरो कार्ड्स, विद द हेल्प ऑफ ओरेकल कार्ड्स। मैंने ऑलरेडी आप लोगों के लिए शफल करके रखा हुआ है बहुत सारी पॉजिटिविटी एंड पॉजिटिव एनर्जी के साथ। देख लेते हैं कि आपके लिए क्या अनफोल्ड हो रहा है इस वीक के लिए। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे टैरो कार्ड से, फिर हम देखेंगे आपके ओरेकल कार्ड्स और फिर वन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे डाइस डिविनेशन से। ओके, यूनिवर्सल मैसेज भी आपके लिए देखने वाले हैं। तो चलिए ले लेते हैं प्रभु का नाम, देख लेते हैं दी वर्ल्ड। वाओ, एक बहुत ही ब्यूटीफुल सक्सेसफुल वीक आपके लिए आता हुआ नज़र आ रहा है। स्पिरिचुअल ग्रोथ होता हुआ नज़र आ रहा है। फ्रीडम नज़र आ रहा है, किसी न किसी चीज़ से आप फ्री हो रहे हैं, कोई ऑब्स्टिकल से, किसी इंसान से, किसी सिचुएशन से, किसी फाइनेंशियली अगर आप फ्री नहीं फील कर रहे थे तो वो आपको फाइनेंशियल गेन होता हुआ नज़र आ रहा है। दी वर्ल्ड का कार्ड इज़ वेरी वेरी ब्यूटीफुल। वाओ, यू आर बिकमिंग द किंग ऑफ पेंटिकल्स। तो येस, नंबर 9, मनी का तो बहुत ज़बरदस्त गेन है। यहाँ पे भी लास्ट में भी यही बताया जा रहा है कि आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा एबंडेंस आ रहा है। किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में आप मूव होते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं, किसी न्यू हाउस में मूव होते हुए नज़र आ रहे हैं, कोई ना कोई गुड फॉर्च्यून आपके लाइफ में आ रहा है। दिस इज़
absolutely divine. This is absolutely a very very divine beautiful reading for you. Okay, यहाँ पे जहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल्स आपको बता रहे हैं कि आप ग्राउंडेड रहने वाले हैं, बहुत ज़्यादा कंपैशनेट रहने वाले हैं, आपकी चीज़ें अकम्प्लिश होने वाली है, एक बहुत ही सक्सेसफुल टाइम, यहाँ पे भी सक्सेस, यहाँ पे भी सक्सेस और यहाँ पे भी सक्सेस। वाओ, मुझे ज़रूर बताइएगा नंबर 9 ऐसा क्या है आपके लाइफ में कि आपकी करियर में, आपकी कोई एग्ज़ाम आपने पास कर लिया है, या कोई मैरिज आपकी हो गई, न्यू हाउस आपने ले लिया है, प्रमोशन आपकी हो गई, या आपको रिवॉर्ड्स एंड अवार्ड्स मिल रहे हैं। ऐसा क्या खुशियाँ हैं, क्योंकि यहाँ सिर्फ सक्सेस की बात हो रही है आपके लिए नंबर 9। दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल रीडिंग, जितनी भी रीडिंग्स आई हैं उसमें से ये आया है जो कि सब कुछ अच्छा होता हुआ यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है आपके लिए नंबर 9 पीपल। दिस इज़ ब्यूटीफुल, रियली रियली ब्यूटीफुल। क्या बोलूँ, यहाँ पे ज़्यादा कुछ बोलने को है ही नहीं, क्योंकि हमेशा मैं सारी चीज़ें समझाने की कोशिश करती हूँ। यहाँ मुझे कुछ भी समझाने की ज़रूरत नहीं है, रैदर मुझे आपसे पूछना है कि भाई क्या हुआ आपके साथ इस वीक, सो दैट कि हम सब साथ में सेलिब्रेट करें, क्योंकि बहुत सारे सक्सेस मुझे यहाँ पे, गुड फॉर्च्यून, करियर ग्रोथ, न्यू हाउस, मनी गेन, मनी की फ्रीनेस, फाइनेंशियल फ्रीनेस, ये सब कुछ नज़र आ रहा है। वो बेकार की मेमोरीज, बेकार के लोगों से आगे मुड़ते हुए नेम, फेम, प्रॉस्पेरिटी, सब कुछ नज़र आ रहा है। वाओ, देख लेते हैं व्हाट यू नीड टू सरेंडर। सरेंडर प्रोक्रेस्टिनेशन, किसी भी तरह की प्रोक्रेस्टिनेशन मत करिएगा। जो अपॉर्चुनिटी आ रही है ना, जस्ट उस पर काम करें, आप बिल्कुल एक्टिव होके आप काम करिए। देखिए, these cards are actually telling you about the success। कोई डाउट ना रखें प्लीज़, प्रोक्रेस्टिनेशन ना करें, काम करें, मेहनत करें। ओके, आगे हाउ डू नीड टू नर्चर योर सेल्फ, बर्निंग बाउल रिचुअल। ओके, तो आपको जो भी चीज़ आपके लिए ऑब्स्टिकल है उसको बर्न कर दीजिए। कोई भी फियर है तो मैं ये टेक्निक सिखाती हूँ, मैं हमेशा अपनी टीचिंग में, मैनिफेस्टेशन टीचिंग जब मैं करती हूँ उसमें ये सिखाती हूँ कि किसी भी तरह की ब्लॉकेजेस हैं उसको आप लिखें और उसको बर्न कर दीजिए और ऐश को आप फ्लश कर दीजिए। ओके, तो आपके लिए ये बहुत अच्छा रहेगा। तो बर्निंग बाउल रिचुअल आप ज़रूर करिए। ओके, आगे आपके लिए है डिवाइन एसेंस। तो आपको बहुत सारे इनपुट्स मिलने वाले हैं, तो आपसे यही कहा जा रहा है, बी ट्रू टू योर सेल्फ। ओके, तो समवेयर यू हैव टू बी ट्रू टू योर सेल्फ। प्रोक्रेस्टिनेट मत करिए, अपने आप पे बिलीव करिए, बिकॉज द इंटायर यूनिवर्स, दिस डिवाइन एनर्जी इज सपोर्टिंग यू एट दिस मोमेंट। ओके, सो डिवाइन एसेंस आपको यही बता रहे हैं। आगे आपके लिए है कन्फ्यूजन। किसी भी कन्फ्यूजन में अगर आप हैं तो किसी से ज़रूर हेल्प लीजिएगा। यू योर सेल्फ इज़ द किंग ऑफ पेंटिकल्स, तो आप कन्फ्यूजन में मत रहिए, अपने आप पे बिलीव करके चलिए, यही आपसे कहा जा रहा है। आपके ऑलमाइटी, आपके एंसेस्टर्स, हर कोई आपके साथ है। जस्ट टेक देयर हेल्प। ओके, कॉल देम। साईं क्या कह रहे हैं आपको, चैनल, आई मेक यू अ चैनल ऑफ माई वर्क। वाओ, दिस इज़ ब्यूटिफुल। तो आप साईं के बहुत कोई इम्पॉर्टेंट काम के लिए बने हुए हैं, आपको बहुत सारी चीज़ें अब चैनल होने वाली है और आप उस काम की तरफ आगे, अपने लाइफ पर्पस की तरफ आगे बढ़ते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। वाओ, दिस इज़ ऑसम ब्लेसिंग। आगे देख लेते हैं ट्रू ऑफरिंग। तो आपके लिए ट्रू ऑफरिंग आ रहा है। ओके, बहुत सारे पैसे वैसे ही हमें यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। तो फाइनेंशियल गेन होता हुआ जो बेसिकली आप डिज़र्व करते हैं वो आपकी तरफ आ रहा है। और साथ में आपको ट्रू ऑफरिंग से ये भी कहा जा रहा है, सच्चे मन से जब आपके पास मनी आए तो उसे ज़रूर और ज़रूर बांटें लोगों के साथ। ओके, जो आपके पास खुशियाँ आई हैं ज़रूर करें, इंसानों के लिए, बर्ड्स के लिए, फ्लावर्स के लिए ज़रूर करें। क्या ब्लेसिंग्स हैं आपके लिए, लॉन्ग लाइफ एंड गुड हेल्थ, वर्ड ऑफ ब्लैक मैजिक, रिवॉर्ड्स मिलने वाला है, होप रखिए। ओके, ये आपके लिए ब्लेसिंग्स है। देख लेते हैं यूनिवर्स आपको क्या इंपॉर्टेंट मैसेज देना चाहते हैं इस वीक के लिए फॉर नंबर 9। ऑल्दो दिस इज़ एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल वीक फॉर यू, तो ये कार्ड आना चाह रहे हैं, यू आर द हीरो ऑफ योर ओन स्टोरी। येस, यू आर द हीरो ऑफ योर ओन स्टोरी। नंबर 9 पीपल, this is awesome and a very very beautiful reading। I really love this energy। अब पूछ लीजिए वो important question of your life। हम देख लेते हैं कि क्या आंसर आ रहा है आपके लिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।
आपके लिए आ रहा है नंबर 5, आपके लिए आ रहा है यस। मैंने कहा ना आपके लिए बहुत पॉजिटिव एनर्जी मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। बस प्रोक्रेस्टिनेशन को छोड़ के अपने फियर जो पुरानी ओल्ड मेमोरीज़ है उसको इस बाउल रिचुअल के थ्रू उसको बंद कर दीजिए, फ्लश आउट कर दीजिए, डस्टबिन में थ्रो कर दीजिए और बन जाइए चैनल साईं के और ऑफ़र करिए वो सारी चीज़ें इस यूनिवर्स के, वो सारे लोगों को, ब्यूटीफुल लोगों को, ऑल लिविंग बींग्स को जो आप कर सकते हैं। ओके, आई विश यू ऑल द बेस्ट। दिस इज़ वंडरफुल वंडरफुल वीक फॉर यू। एंड क्या ये रेजोनेट करा है आपको, ये रीडिंग पसंद आई है नहीं, ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। आपकी 1 लाइक 1 कमेंट इज़ एक्सट्रीमली प्रीशियस टू मी। इफ़ यू हैव कम फॉर द फर्स्ट टाइम, do not forget to like, do not forget to comment, do not forget to subscribe this channel. I will see you in the next video. Bye bye for today, number 9.